चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और हम हैं कंसल्टेंट। हमने एक क्लाइंट घेरना था। हम पिछले 3 दिन से लगे हुए थे उसे कहानियां कराने में, उसे फिल्में कराने में। आज भी हम उससे बिजनेस स्टार्ट नहीं कराने वाले। हाँ, पहले चैप्टर में हमने उनका उसका माइंड बनाया, उसको समझाया। दूसरे चैप्टर में हमने क्या किया, हमने उसको बिजनेस के बारे में बताया कि भाई कोई इन चारों में से किसी एक पे उसका माइंड बनाया। तीसरे में हमने उसे कहा कि यार हमारे पास बातें अब खत्म होती जा रही हैं, तुम ढांचा बनाओ, खुद बैठ के काम करो। तीसरे पे हमने उसको खुद थोड़ा सा काम के ऊपर लगाया, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनवाया। चौथा चैप्टर हमने कहा कि भाई तुम्हारे बस की अभी बात नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम्हें पता लगना चाहिए, अभी पैसे की बात नहीं करनी। पहले भी तुम्हारे पास बहुत पैसा है, चौथा चैप्टर वैसे फाइनेंस का है और पैसा दे दिया और तुमने तो फिरौन मान जाना, इंसान को इंसान नहीं समझना, पर तो खून सफेद हो जाना है। तो लिहाजा हमने कहा चौथा चैप्टर हम नहीं पढ़ते, हम सीधा चले गए एथिक्स के ऊपर, के पहले इसको बंदे का पुत्र बनाए। और जितना मुश्किल मेरे लिए वो एथिक्स नाम का जी। चैप्टर आपको पढ़ाना था, इतना कुछ भी नहीं था। खैर, जब हमने वो पढ़ा लिया तो अब वो बंदा फिर हमें ये कह रहा है सामने बैठ के कि भाई पैसों पे आओ जरा, फाइनेंस वाले चैप्टर पे आओ कि पैसा कैसे आना है। हमने कहा कि भाई रुक जा, जो तुम्हें हमने बता दिया कि तुम्हें पैसे कैसे आने हैं, तो फिर हमें कैसे आएंगे। हमने तो वो चैप्टर पहले पढ़ रखा है ना, तो हम अपनी स्ट्रेटजी से लेके चलेंगे उसे। तो लिहाजा आज भी हम उसको बिजनेस नहीं स्टार्ट करा रहे। हमने उसे कहा कि भाई मजीद चाय, अब वो कहता है भाई मेरा रंग काला हो गया। हमने कहा कोई नहीं, आज वाइट चाय पीते हैं, हम दूध पत्ती पी लेते हैं, हम दूध पत्ती पीते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं बेटा, चाय क्यों नहीं पिलानी, खुदा का खौफ करो, गर्मियां ये चाय पिलानी है, उतांग हो के पैसे देगा हमें। ना ना, सिर्फ चाय, लंच, इतने पैसे नहीं होते भाई, फर्म बहुत गरीब होती है। जब आप जाएंगे आपको फर्म में जाके पता चलेगा कि जो ट्रेनीज होते हैं उनकी चाय के ऊपर जितनी कड़ी सिक्योरिटी रखी जाती है, इतनी शायद हमारी आईएसआई की एजेंसी में उनकी फाइलों के ऊपर नहीं होती। कि टी बैग गिन के जा रहे हैं, चम्मच दूध पाउडर के गिन के डाल रहे होते हैं। यहाँ तक पता है क्या होता है, एक फर्म की मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि वहां पे उन्होंने ना वो डिस्पेंसर रखा हुआ था, उसमें से पानी गर्म निकलता था, इधर वो तावीज पड़ा है, वो बीच में डालो, एक चम्मच दूध का डालो और वो पी के चले। एक कप मतलब, अब लड़के करते क्या थे कि डिस्पोजेबल गिलास उनको एक ही मिलता था। वो क्या करते थे कि भाई उन्होंने डिस्पोजेबल गिलास एक बार पी लेना, फिर दूसरी बार पी लेना। ये बड़ा मसला हो गया, फर्म बड़ी नुकसान में जाने लग गई। बच्चे दो दो टी बैग डाल के चाय, दो दो चाय पी रहे हैं दिन में। यार ये तो मतलब इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं रहा, पाकिस्तान खतरे में जा रहा था, इंपोर्ट बढ़ती जा रही थी हमारी। जाहिर बात है चाहे हम सारी इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट से किसी भी मुल्क की इकोनॉमी गिरती है, तो फर्म्स के पार्टनर, अब जाहिर बात है चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा बेहतर किसको पता होता है कि मुल्क की इकोनॉमी को कैसे बेटर करते हैं। खैर, पार्टनर्स ने बैठ के डिसीजन लिया कि अब इसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। बैठ के खपा रहे हैं, दिमाग खपा रहे हैं, कपत्ता सा पार्टनर निकला, कहता है कि यार तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि डिस्पोजेबल गिलास इस तरह का ले आओ कि जो एक ही बार यूज हो सके। वो डिस्पोजेबल गिलास वहां पे फिर जो है वो ऐसे होते थे, एक कप चाय का बनाओ, आधा पीते थे, आधे के बाद गिलास यूं हो जाता था, वो हाथ में नहीं पकड़ा जाता होता था। तो ये एक स्ट्रेटजी बड़ी काम कर गई। बच्चे एक में नहीं पीते थे क्योंकि आधी तो वो पीते थे, आधी कपड़ों पे गिर जाती थी। हाँ। हम्म। हाँ, कप नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आप बुफे खाने जाते हैं, वहां पानी लेके जाते हो। पॉलिसीज और पॉलिसीज, फर्म्स के अंदर बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन पॉलिसीज होती हैं। अपना कप लेके जाओगे। अच्छा जी, ओके। तो लिहाजा भैया जी ये सिचुएशन डेवलप हो गई थी, तो लिहाजा हमने उसको भी इस पे नहीं लेके आना, चाय ही पिलानी है उसको। आज हम उसको समझाने वाले हैं मार्केटिंग। हमने उसको समझा दिया बिजनेस क्या है, बिजनेस कौन से होते हैं, बिजनेस बनाते कैसे हैं, इंसान के पुत्र कैसे बनते हैं, इखलाकियात क्या होती हैं। आज हम उनको समझा रहे हैं कि देखो यार, तुम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लो कि तुम कोई ना कोई चीज मार्केट में सेल कर रहे हो। ऐसी बात है ना, कोई ना कोई चीज तुम मार्केट में सेल कर रहे होगे। जबकि मैंने पहले चैप्टर में एक चीज बताई थी आपको कि हम जरूरत क्रिएट करते होते हैं, हम नीड क्रिएट करते होते हैं, नीड होती नहीं है। वो शख्स जस्ट इतना हमसे पूछने आया था, और बाजुका तो ऐसा होता है कि वो पूछने भी नहीं आता, जस्ट मिलने आया हुआ कोई बंदा होता है, या एक बंदा हमसे काम करा रहा है, उसका दोस्त वैसे साथ आया होता है, तो हमने उस दोस्त की जरूरत क्रिएट कर देते हैं। आधे घंटे बाद उस दोस्त को बैठे बैठे ऐसे लगता है कि यार मैं तो कंगलो, मैं तो कर भी नहीं रहा कुछ जिंदगी में। ये हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हम अपनी मार्केटिंग ही तो कर रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम कंसल्टेंट हैं, हम एक क्लाइंट को घेरे, तो बेसिकली तो हम मार्केटिंग ही कर रहे हैं।
लिहाजा हर बिजनेसमैन को ये पता होता है, और हर बिजनेसमैन का, अच्छा एक और चीज बेटा, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको वो चीजें बताता है जो प्योरली एक बिजनेसमैन को रिक्वायर होती है। आगे आप सब्जेक्ट बहुत पढ़ेंगे, आप बीएफडी पढ़ेंगे, आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आप रिस्क एनालिसिस पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन बेटा ये वो चीजें हैं कि हर बिजनेसमैन जो है वो पैसा लगाने से पहले लाजमी रिस्क एनालिसिस करता है, चाहे वो उसने बीएफडी पढ़ी नहीं पढ़ी। यार बंदा सोचता है यार मैं पैसा ला रहा हूं डूबते नहीं जाएगा, मार्केट देखता है, बस वो रिटर्न फॉर्म में मौजूद है। लेकिन ये जो हमारे पास मौजूद है, ये बेसिकली ये चैप्टर बिजनेस पूरे को मैनेज करने के लिए। अच्छा जी, हमने उसे कहा कि देखो यार, जिस तरह हम मार्केट कर रहे थे और हमने तुम्हें घेर लिया, हमारी लगी क्या है, कोई 350 कप चाय का लगना है, लेकिन बदले में आप अब सारी जिंदगी के लिए हमारे मोहताज हो जाओगे। हर स्टेप के ऊपर आपको हमारी जरूरत रहनी है, अकाउंट्स हैं, ऑडिट हैं, टैक्स है, कंप्लाइंस है, फाइलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, नोटिस है, बहुत कुछ होता है। हमने कहा बुक कीपिंग वगैरह सारा कुछ, अब तुमने हमारा मोहताज रहना है। सर जी बात तो तुमने कमाल की है, मुझे बताओ कि मैंने क्या करना है। हमने कहा कि भाई तुम्हें भी बिजनेसमैन हो ना, तो तुम्हें भी ये स्ट्रेटजीज अपनानी है। ये मार्केटिंग का कंसेप्ट होता है। छोटा सा आज हमारा चैप्टर है, इतना लेंथी नहीं है, सुकून से चलेंगे, आराम से बैठिएगा तसल्ली से। मार्केटिंग, यही तो मार्केटिंग है। मार्केटिंग है क्या कि भाई लोगों, इसको इंड्यूस्ड मार्केटिंग एक वर्ड यूज होता है कि अगले बंदे की डिजायर क्रिएट करो। आप फेसबुक पे बैठे, हम ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, एक घड़ी की तस्वीर आई, मुझे एकदम याद आ गया यार मेरी घड़ी पुरानी हो गई, हालांकि मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू मेरी एक जरूरत क्रिएट कर दी गई। मेरे पास एक नॉर्मल हैंड फ्री मौजूद थी, लेकिन ब्लूटूथ के लिए मेरी जरूरत किसने क्रिएट की, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं थी। बल्कि ये तो बहुत ही फारिग है बनिस्बत जो हमारी वायर्ड हैंड फ्री होती है, उससे क्वालिटी होती है, टाइम होता है। इसकी तो बैटरी चार्ज करते रहो भाई, इसके लिए अलहदा पावर बैंक, मोबाइल के लिए अलहदा पावर बैंक, बंदा ना हुआ ग्रिड स्टेशन बना होता है। इधर मोबाइल की बैटरी होती है, मोबाइल में भी बैटरी, इसमें भी बैटरी, पावर बैंक जेब में होता है उसमें भी बैटरी, हर चीज में बैटरी ही फिर रही है। तो लिहाजा जरूरत क्रिएट की गई। मैं फेसबुक पे ऊपर, आप सब खुद ये देखते होंगे, आप जरा फेसबुक के ऊपर बैठिए, आपके सामने कोई भी ऐड आती है, आप उसको ओपन करें, ओपन करने के बाद 30 सेकंड तक उसे ओपन रखना है और उसके बाद क्लोज कर देना। आप देखिएगा आगे सारी एड्स की लाइन लग जाएगी उस तरह की। आप ग्लासेस देखते हो, एक ऐड ओपन करते हो, आधे घंटे बाद आपको लगता है यार मैंने ये ग्लासेस ना लिए, मैंने अन्ना हो जाना है। एक जरूरत क्रिएट कर दी जाती है आपकी। तो ये बेसिकली एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है। एंड आजकल क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज्यादा, बिजनेस में कंपटीशन होता है, जब बात कंपटीशन की आती है तो फिर ये होता है कि भाई सप्लायर ज्यादा हैं, कस्टमर लिमिटेड है, इस वजह से कंपटीशन क्रिएट हो गया। एक इलाका है, एक सोसाइटी है, वहां पे आपने जिंगर बर्गर की रेडी खोली थी, स्टेट ऑफ द आर्ट, वहां पे 10 और भी रेडियां थी। अब वो स्टूडेंट एरिया था, उसमें 500 घर था, उसके अंदर 10,000 बंदा रहता है। भाई उन घरों की कैपेसिटी तो उतनी ही है ना, अब अगले 10 साल तक भी वहां पे 10,000 बंदा ही होगा ना, बंदा तो नहीं बढ़ सकता ना। लेकिन हो सकता है कि अगले 10 सालों में, या आज 10 रेडियां हैं, कल 20 हो जाएंगी, बल्कि 50 हो जाएंगी। तो क्या हुआ, उन्हीं 10,000 कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आपको मजीद एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज करने पड़ेंगे। कभी सेल लगी होगी, कभी लिखा होगा 50 रुपए में वक्त भी बड़ा शवारमा, अगली रेडी वाला लिख देता है कसमें बड़ा शवारमा, वो 4-5 किस्म के शवारमों की टाइपें लिखी होती है। क्या होता है, इंसेंटिव है, मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है। ये एक कंपटीशन को अचीव करने की या कंपटीशन में सरवाइव करने का टैक्टिक्स है, स्ट्रेटजी है। तो लिहाजा मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस का। अब मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग बेटा नॉर्मली, अब ये ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग आपने एक प्रोडक्ट बनाई, उसको मार्केट में रख दो, जनाब जी ये हमने प्रोडक्ट बनाई है, लो। जब तक आप कस्टमर को उसके अंदर उसकी जरूरत क्रिएट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ आपको पता है कि मेडिकल स्टोर पिछले 5-6 सालों में कितने बढ़ गए हैं, कभी फील किया आपने इस चीज को? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आपके इलाके में मेडिकल स्टोर पिछले 5-6 सालों में किस कदर बढ़े हैं, कोई परसेंटेज दे सकते हैं आप मुझे? अनिक भाई, भैया आपकी तरफ, अनिक आपकी तरफ,
किसी साइड पे आंखों वाला भी है कि नहीं है? चारों तरफ अड़ी पड़ी हुई है। अच्छा, तो क्या हुआ, माशाअल्लाह, चश्मे बदूर, वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत तो है ना, तबीयत तो ठीक है? की बात है। चले, हम क्लास के बाद आपका चेकअप रखते हैं। 50%। बेटा हर जगह पे तकरीबन यही हालात है कि बहुत ज्यादा मेडिकल स्टोर पड़े हैं, बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हैं, लेकिन मुझे बताएं क्या बीमारियां कम हुई हैं? बीमारियां भी तो बढ़ रही हैं। बेटा क्या होता है, पहले बीमारी क्रिएट की जाती है, कोरोना क्या था, फिर उसकी मेडिसिन लॉन्च की जाती है। पहले एक जरूरत क्रिएट की जाती है। ये तो हम बहुत बड़े लेवल बात कर रहे हैं ना, इससे भी बड़े बड़े, और ये सदियों की प्लानिंग होती है। ये सदियों की प्लानिंग होती है। बिजनेसमैन जब बैठ के प्लानिंग करता है तो बहुत आगे का जाके सोचता है कि आज से मैं ये काम करना शुरू होऊंगा तो इसका रिजल्ट 50 साल बाद आएगा, तो वो क्या आएगा। बहुत पहले से प्लानिंग है। ये बीमारियां आ कहां से रही हैं भाई? अब सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप ये जो टनल फॉर्मिंग का सुना होगा, टनल फॉर्मिंग सुना है? ये जो खेतों में वो शापर लगे होते हैं, उसको टनल फार्मिंग कहा जाता है। वो जो विदाउट सीजन जो फूड्स होते हैं, वेजीज होती हैं, उनको उगाने के लिए यूज होता है। अब हम जाट लोग हैं, हमारी साइड पे बहुत होता है खीरा। खीरा जब उगाया जाता है ना बेटा, पहले जमीन पे स्प्रे की जाती है, फिर बीज डाला जाता है, और वो बीज स्प्रे के अंदर डला हुआ होता है। उसके बाद बिला नागा डेली बेसिस के ऊपर, एंड आई लिटरली मीन इट, के डेली बेसिस के ऊपर से स्प्रे होती है। अब वहां से जो फूड निकल के आपके पास आएगा तो उसमें क्या कुछ नहीं होगा। अब वहां से जो बीमारी क्रिएट होगी, वहां से जो डिजीज क्रिएट होगी, उसका सोल्यूशन क्या उसी शख्स के पास नहीं होगा जिसने ओरिजिनेट किया, कौन सी स्प्रे यूज की गई है। अब क्या जिस बंदे ने स्प्रे बनाई उसे नहीं पता था कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या होने हैं? उसे पता था, एंड उसने उसकी तैयारी करके रखी कि आज नहीं तो 10 साल बाद ये रिजल्ट मार्केट में ड्रास्टिक होने वाले हैं, तो उसके लिए मेरी फार्मास्यूटिकल में ये मेडिसिन होनी चाहिए। सोल्यूशन भी तो उसी के पास है। तो लिहाजा मार्केटिंग क्या है बेटा? ये एक कंसेप्ट है जिसके अंदर हम एक मिनट दीजिए, हाँ जी। मार्केटिंग इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होता है डिजाइन टू एक्सपीडाइट ट्रांजैक्शंस। एक्सपीडाइट से मुराद होता है जनरेट करना, इस तरह के एक सेंस में बात कर सकते हैं। बाय क्रिएटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्राइसिंग एंड प्रमोटिंग गुड सर्विसेज एंड आइडियाज, ये एक मार्केटिंग की जनरल सी डेफिनेशन है। मार्केटिंग करते वक्त वो कहते हैं किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो भैया, जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, अब हम बिजनेसमैन को समझा रहे हैं कि देखो, जब भी जो भी तुम प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करने जा रहे हो तो पहले कस्टमर की नीड को फोकस करो। पहले कस्टमर को फोकस करो, उसकी नीड को फोकस करो कि वो क्या मांगता है, और फिर मार्केट के अंदर कहां पर वो चीज मौजूद नहीं पड़ी। आप इधर आगे आ जाए, इसके बाद वहां पे ठीक हो गई अगर मसला है तो अगली चेयर पे उधर बैठ जाए। तो क्या है कि भैया हम एनालाइज करते हैं, हम इंस्टीट्यूट वाले एनालाइज करते हैं बैठ के कि भाई मार्केट में कहां पे कौन सी चीज में शॉर्टफॉल जा रही है जिसको हम यूज कर सकते हैं। हम देख रहे होते हैं, हमें स्टूडेंट्स का पता होता है, हमें मार्केट में पता है से कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, एक चीज जो मिसिंग है वो है स्टूडेंट ऑनरशिप। कि जब बच्चा हम पेपर होते हैं, जो बच्चे पास हो जाते हैं उनके बड़े बड़े हम होर्डिंग लगाते हैं कि ये पास हो गए, जो फेल हो गए उनका क्या, जिनकी मेजोरिटी होती है। स्टूडेंट ऑनरशिप नहीं है, नंबर वन। नंबर टू के ऊपर स्टूडेंट ज्यादा आउट ऑफ सिटी है लाहौर के अंदर। वो बेचारा जब यहाँ पे आता है लाहौर में और वो यहाँ पे ट्रैफिक देखता है, तो उसकी रिहाइश का मसला है, उसको पहुंचने का, उसकी रेजिडेंस का इशू है, आगे कोई बंदा उसका जानने वाला है या नहीं है, तो ये सब लिमिटेशंस है स्टूडेंट्स की। इसको कैसे टेक ओवर करना है? तो इसके ऊपर अब मतलब मेरी कल जो बात हो रही थी मैनेजमेंट से कि इसके ऊपर काम करें। क्या है, एक 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 शॉर्ट कमिंग है ना, एक आपकी जरूरत है। आप ऑनलाइन बैठे तमाम स्टूडेंट्स, कोई गुजरावाला से है, कोई इस्लामाबाद से, कोई पिंडी से है, कि आप में से ज्यादातर की रीजन ये नहीं है कि लाहौर नहीं आ सकते क्योंकि वहां पे आपका जानने वाला कोई नहीं है। ज्यादातर रीजन ये है ना कि कहाँ पे रहेंगे, कैसे खाएंगे। अड्डे पे उतर के तो भाई लाहौर में बंदा 1.5 साल बाद भी पागल हो जाता है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं रहने वाला। रास्ते नहीं पता होते हमें, 2-2 साल रहने के बाद भी रास्ते पता नहीं होते। मैं खुद फर्स्ट टाइम जब मैं कॉलेज गया, वापसी पे रास्ता भूल गया, रक्षा कराया, उसे 50 रुपए दिए, वो मुझे छोड़ के गया था। यही हाल था ना।
तो ये क्या है, ये एक ऐसी चीज मौजूद है, ये एक ऐसी चीज है जो मार्केट के अंदर या स्टूडेंट आपके ख्वाहिश के मुताबिक मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कल कॉलेज वालों को कहा है कि आप स्टूडेंट्स को ये हमारे हमारे कॉलेज के साथ हॉस्टल्स हैं एफिलिएट, तो आप स्टूडेंट को, ऑफिस बॉय को भेजो, स्टूडेंट आता है उसे वहां से पिक कराओ, 100 रुपए का पेट्रोल ही तो लगना है ना यार बाइक का, यहाँ पे ले आओ, यहाँ से डायरेक्ट हॉस्टल में चला जाए, कम से कम बच्चे को पता हो कि वो आ रहा है, आगे उसके पास कुछ ना कुछ मौजूद है। सेम इस तरह स्टूडेंट की ऑनरशिप लो यार, कि भाई अगर बच्चा पास हो गया तो वो तो ठीक है, पास हो गया, वो आपका एसेट है, जो फेल हुआ उनका क्या है, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या वो अपना खुद 100% जिम्मेदार है? अगर 80% वो अपना जिम्मेदार होता है तो 20% हम भी तो होते हैं कहीं ना कहीं पे। एक बच्चा 6 महीने की क्लासेस में कितनी बार कॉलेज में बैठा, स्कूल में बैठा, टेस्ट दिए नहीं दिए, क्या हमने कभी उसके घर रिपोर्ट किया? तो उसके पेरेंट्स को बताओ ना ये बात, उसके घर उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जानी चाहिए। तो भैया अगर वो 80% कसूरवार है तो 20% हम भी तो हैं, तो उसकी कंपनसेशन के लिए आप क्या कर रहे हो? कोई ऑनरशिप दो स्टूडेंट्स को, अगर वो फेल हो जाता है तो उसको इंटरटेन करो बाद में। और मैंने तो अभी जो रिसेंट मशवरा दिया है कि मेरे बैचेस में तो आपने कम से कम ये करना है कि जब तक बच्चा पास नहीं होता वो पढ़ता ही रहेगा, पास कराने के लिए। खैर ये बेटा वो चीजें हैं जो मार्केटिंग है बेसिकली। तो मार्केटिंग ये नहीं होती कि सिर्फ अपने बेनिफिट को ध्यान में रखी जाती है, नहीं, हम हमेशा जब भी कोई बिजनेसमैन बेनिफिट अर्न करता है वो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है कि कस्टमर को बेनिफिट दोगे तो आपको मिलेगा। तो लिहाजा मार्केटिंग में भी हम कस्टमर की नीड को सामने रखते हैं कि भाई तुम्हें ये फायदा होगा। आप जाते हैं कहीं पे, KFC की देखा करें, उसमें डील्स होती हैं, जनाब जी वैल्यू डील है, क्या जी आपको वैल्यू मिलेगी? भाई वैल्यू मिलेगी, आप खुद क्यों नहीं कहते कि हमारी सेल बढ़ेगी? सीधी बात करो, नहीं कहते। इनडायरेक्ट फायदा होता है जो बायर होता है या सेलर होता है। तो लिहाजा कस्टमर को नीड को फोकस रखना है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे इंटीग्रेटिंग ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, प्रमोशन। वो कहते हैं कि भाई बिजनेस जो तुम्हारा है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम जो तुम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, उनकी तमाम एक्टिविटीज में एक इंटीग्रेशन होनी चाहिए। मतलब हर, देखो मार्केटिंग बच्चा हर लेवल पे हो सकती है, हर लेवल पे हो सकती है। आपने कभी रिक्शे के पीछे लगा हुआ इश्तिहार देखा है? सर सैम के नोट्स 100% गारंटी, 20 दिन में 100 नंबर, स्टैम्प पेपर पर गारंटी लिखा होता है, स्टैम्प पेपर पर गारंटी ले लो। वो क्या है? मार्केटिंग है। से अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक छोटा सा टैक्टिक्स है फूड रेस्टोरेंट का। एक फूड रेस्टोरेंट है, वहां पे वो जाते हो, उन्होंने किचन ओपन रखा हुआ है, तो कहते हैं जी आओ विजिट करो देखो। हालांकि किचन हर किसी के ओपन होते हैं, सड़कों पे खड़े बना रहे होते हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली क्या किया, बोर्ड लगा दिया ओपन किचन है, उनका भी वही, वो भी फटा रख के पका ही रहे, लेकिन उन्होंने लगा दिया ओपन किचन, ओपन फॉर विजिटर्स या कस्टमर्स, के आओ देखो आपके सामने चीज तैयार हो रही है। चीज तो बाकी भी सारे तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या किया उन्होंने, कस्टमर के अंदर मौजूद उनकी ख्वाहिश को पहचाना और उसको मैनिपुलेट किया। सेम इसी तरह एक शख्स जो बैठा है वो गोश्त काट रहा है, उसने क्या किया, शीशा लगाया, ओपन में बैठ के, उसके चारों तरफ शीशा, ओपन में बैठ के वो गोश्त बना रहा है। क्या हुआ, एक, हालांकि वो मैन्युफैक्चरिंग का बंदा है, मार्केटिंग का थोड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का बंदा है, लेकिन वो प्रोडक्शन वाला बंदा भी मार्केटिंग कर रहा है। आपकी बाइक के ऊपर आप जाते हो, आप कोई चीज लेने जाते हो, पीछे आप अपने पोस्टर लगाया होता है, नंबर प्लेट के ऊपर आपने अपना एक स्टैंप लगाई होती है, गाड़ियों के ऊपर कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज को देती हैं एक स्टैंप लगी होती है। तो ये हर डिपार्टमेंट, हर बंदा, हर जगह पे, हर तरीके से कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए कि हर लेवल पे मार्केटिंग हो रही होनी चाहिए। हाँ वो फाइजा ब्यूटी क्रीम, वो माशाल्लाह कौन लगाता है आप में से? फाइजा ब्यूटी क्रीम के कौन कौन यहाँ पे बैठे हैं फैन, जरा सामने आ जाए। मेरा दोस्त है भाई, वो इतनी क्रीमें लगाता है, इतनी क्रीमें लगाता है, हफ्ता छोड़ता है, हफ्ते बाद फिर टिंडन बना फिर रहा होता है। टिंडन देखे किसे कहते हैं पता है? छोटे बीटल्स होते हैं। वो फिर वैसे हो जाता है, लेकिन जब वो क्रीम लगा रहा होता है यार, इतना चिटा हो जाता है वो बंदा, हम खुद हैरान होते हैं कि वो क्या है। भाई ये कमाल है सारा क्रीमों का, फाइजा ब्यूटी क्रीम। लेकिन इसके बाद बच्चा जो नतीजे हैं इसके, जो शक्लें खराब हुई हुई देखी हैं, छोड़ दो। अच्छा जी, अच्छा अब बेटा दो नॉर्मली चीजें यूज होती हैं, हाँ जी, हाथों पे
उसका बस नहीं चलता भाई, वो टब में क्रीम डाले उसमें घुस के बैठ जाए, पता नहीं वो आधी रात तक उसकी कोई पूरी एक्टिविटी चलती रहती है। रूममेट है हमारा, पूरी आधी रात तक उसकी एक्टिविटी चलती रहती है। वो आता है, उसने दरवाजा बंद करना है, कभी एक स्मेल आ रही है, कभी दूसरी हम आंखें बंद करके पट्टियां चढ़ा के पड़े होते हैं आंखों पे, यार नींद आ जाए, एक स्मेल मुक्की दूसरी आ गई, चल फिर हमें अंदाजा हो रहा होता है ये लो जी उसका मसाज हो गया, ये लो जी उसका फेशियल हो गया, ये लो जी इसकी क्लींजिंग हो गई, ये अब जो है वो लास्ट वाला वो क्या होता है, एक वो तो पता नहीं क्या कहते हैं, मॉइस्चराइजिंग कहते हैं उसको, हाँ ये वो हो गया है, अब हम सो सकते हैं। सोते सोते फिर हमें पता चलता है जनाब उसने वो कोई दो चार वो माउथ वॉश रखे हुए हैं, वो बड़ी भयानक आवाज में गराड़े करके कब फेंक रहा होता है। अल्लाह अकबर, और 35 साल का हो गया, शादी उसकी अभी नहीं हो रही। बेटा वो अमेरिकन टैक्स की कंपनी है ऑफशोर, उसके अंदर वो एज अ मैनेजर है, अच्छी खासी जॉब है उसकी। अच्छा जी, सेल्स वर्सेस मार्केटिंग। वो कहता है कि दो कंसेप्ट नॉर्मली सिमिलरली यूज होते हैं, एक ही मीनिंग में हम यूज करते हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग जो है ये डिपार्टमेंट हमारा सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसी बात है ना, हम सिंपल वर्ड में यूज करते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये दोनों डिफरेंट है। सेलिंग का मतलब है कि एक्चुअली किसी चीज को सेल करना, किसी को दे देना। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि उसके अंदर डिजायर क्रिएट करना। सेल तो तब होगी जब अगले के अंदर डिजायर क्रिएट करोगे ना, तो मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग। कि अगला बंदा, अब से कि मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं क्विक बुक ट्रेनर भी हूं साथ में। मेरे पास एक बंदा आता है, अब वो चाहे ऑनर है या चाहे वो एम्प्लॉय है, मेरे पास एक बंदा आया, एम्प्लॉय था वो। मैंने कहा सुनाओ जी, वो अपनी कंपनी के काम से आया, वो कंपनी मेरी क्लाइंट है, मैं उसका ऑडिट वगैरह जो है वो मेरा करता रहता हूँ, टेक्सटाइल कंपनी है। अच्छा जी, वो बंदा मेरे पास आया, मैंने उससे बैठे गपशप किया, तो ये जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं ये बेचारे वैसे ही डिसहार्टेड होते हैं, क्योंकि हर बंदे को लगता है कि यार मुझे रगड़ रहे हैं और मेरा कुछ नहीं हो रहा, और जो मेरी जिंदगी है ना वो खराब है, तो ये डिसहार्टेड होते हैं। मैंने उसे कहा कि भाई क्या मसला चल रहा है, कहता यार इनकी 5 कंपनीज हैं और ये कहते हैं कि सारी जो है ना वो मैं ही देखूं, इनकी 5 की 5 कंपनीज। अब वर्कलोड इतना है कि इनके जो ट्रांजेक्शन होती हैं, इनकी जो इधर बस इधर ही रख दो, इनकी जो ट्रांजेक्शन होती हैं, इनके जो दूसरे मामलात होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि मैं अकेला बंदा बहुत वर्कलोड में होता, फिर मैंने इतने दूर से आना होता है, 30 किलोमीटर मेरा दूर घर है। तो मैंने कहा यार ये कौन सा सिस्टम क्या यूज करते हैं, कहते एक्सेल या रजिस्टर यूज करते हैं। मैंने कहा एक्सेल या रजिस्टर क्यों यूज करते हो भाई, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने कहा आपकी सैलरी कितनी है, कहते सर 30,000 बन जाती है। मैंने कहा तो फिर अब मसला क्या है, कहते हैं कि उनकी 2 कंपनीज और हैं, वो भी साथ में लगा लो। मैंने कहा सैलरी कितनी दे रहे हैं, कहते सर जी वो सैलरी फिर कह रहे हैं कि 45 कर देंगे आपकी। मैंने कहा तो फिर कर लो, क्या मसला है। और नहीं सर जी बहुत काम होता है, नहीं होता, इतनी चीजें 3 की मैनेज नहीं हो रही थी। मैंने कहा क्यों नहीं हो रही थी, कहा सर रजिस्टर बनाने होते हैं, एक्सेल पे काम करना होता है। तुम्हारा दिमाग खराब है, 10 मिनट का काम तुम 10 घंटे लगा के कर रहे हो, तुम इससे बेहतर चीज की तरफ क्यों नहीं जाते, तुम ऑटोमेट चीजें क्यों नहीं लेते। कहते सर वो क्या होता है। मैंने कहा यार ये सॉफ्टवेयर है, ये देखो इधर आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसे मैंने बिठाया, 2 मिनट में 2 एंट्रियां पास की, पहले शीट प्रॉफिट एंड लॉस निकाला। ये तो बड़ी कमाल की चीज है, ये तो फिर मुझे 30,000 पे भी बारे ये काम होता है तो कंपनी में तो इस तरीके से तो। हाँ जी बिल्कुल बेफिक्र हो, 25,000 मुझे दो, मैं ट्रेनिंग कराता हूँ आपको, आप जाओ और ये करो। एंड लिटरली वो कर रहा है इस टाइम अब 5 कंपनीज का। सेम इस तरह ऑनर आया मेरे पास, ऑनर आके, ऑनर जो बैठा है अब उसको कोई जरूरत नहीं है, उसका काम चल रहा होता है। मैंने पूछा सर सुना है क्या काम चल रहा है, ये देखें जी ये भी गलती है इसके अंदर, ये भी गलती है सर, इतना टाइम लगा रहे हो, ये क्या मसला है। ओ यार वो अकाउंट्स वाले जो हैं वो बहुत स्लो हैं, ये हुआ। अच्छा जी ठीक है, कौन है अकाउंट्स कौन हैंडल करता है, कि यार जो लड़कियां उनको दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है सर पे रहना पड़ता है। तो मैंने कहा सर फिर तो पैसे का हिसाब किताब आपके पास क्लियर होता है। हाँ तो ठीक होता है। नहीं मतलब जो आपका अकाउंटेंट है उसी के हाथ से ही हो के आते हैं, कहते हैं हाँ उसी का। मैंने कहा तो आप तक ठीक पहुंचाते हैं। अब हर एम्प्लॉयर की ये साइकी होती है कि सारे उसको लूट के खा रहे हैं। हर बिजनेसमैन की ये साइकी होती है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी उसके लोग हैं, वो सारे उसे लूट के खा रहे हैं। और भाई मैं तो दुनिया बेड़ा घर को हो गया भाई, लूट लिया। मुझे इससे छोटा सा एक लतीफा याद आया, क्लास बोरिंग होती जा रही होती है ना, चले बीच में एक मौलवी साहब होते हैं और वो नाबीना होते हैं। एक जगह से उनको ऑफर होती है रात को, जनाब जी खत्म शरीफ है आज जाना, हलवा पका होगा। बोलन साहब चल पड़ते हैं, साथ अपने शागिर्द को ले लेते हैं। अब शागिर्द को साथ लेते हैं और उसे कहते हैं कि जब ना देखना अब आम खाना तेज कर देना तो मुझे कोनी मार देना, मैं भी तेज कर दूंगा। शागिर्द भी कहता है ठीक है। अब वो जब वहां पे जाते हैं तो वो बंदे आते हैं और कहते हैं हजरत बताइए क्या आप अलहदा अलहदा प्लेटों में दें या सारों को एक ही परात में डाल के ट्रे में डाल के दे दें। अब हजरत चलाक होते हैं कि भाई अलहदा अलहदा मिलेगा, एक तो हर बंदा नोट करेगा ये कितनी प्लेटें खा रहा है, और नंबर 2 के ऊपर भाई कम कम आएगा वो प्लेट में, थोड़ा एक दूसरी पता नहीं भरे बच्चे ना बच्चे, तो लिहाजा उनको कहते हैं नहीं जी इकट्ठा लेके आओ।
और जनाब जी बड़े सारे थाल में डाल के उनके सामने रख देते हैं। अब जब वो गलती ये होती है कि जब एक ही थाल पे बैठते हैं तो लोग कंजेस्टेड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। अब वो उस्ताद भी बैठे हैं, साथ उनका चेला भी बैठा है, खाना शुरू होता है, खाते 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 चेला साहब जो होते हैं वो भीड़ में फंसे होते हैं, साइड चेंज करते हैं, उस्ताद साहब को कोने लग जाते हैं। उस्ताद साहब एक उंगली की जगह 2 उंगलियों से शुरू हो जाते हैं। अब वो देखता है यार सारे लोग देख रहे हैं, शर्म आती है, फिर उस्ताद साहब को कोनी मारता है, उस्ताद साहब 3 उंगलियों से शुरू हो जाते हैं, सारी आवाम रुक के देख रही होती है, वो फिर कोनी मारता है, भाई साहब दोनों हाथों से शुरू हो जाते हैं। अब तो भाई हाथ हो जाती है, वो फिर कोनी मारता, कहना यार मीनू बचाओ, इन्होंने भुखे मार देना, ये मेरे वास्ते कुछ नहीं छड़ रहे। तो लिहाजा हर एम्प्लॉयर को यही लग रहा होता है कि भाई सारे उसको लूट के खा रहे हैं और उसके लिए कुछ नहीं है, और आपने जस्ट यही तो यूज करना होता है कि सर आप ऐसा सॉफ्टवेयर यूज क्यों नहीं करते जिसपे आपका कंट्रोल हो, आपका अकाउंटेंट मैनेजर जस्ट ट्रांजैक्शन कर सके, उसको मैनिपुलेट कर ही ना सके, उसकी जरूरत ही आप मिनिमम रखो। अभी जो आपने एक एमबीए का बच्चा बिठाया हुआ है जो जिसको आप जानते नहीं हो, आपका कोई बेटा भाई मैट्रिक पास है, वो कहते हैं हाँ तो फिर उसको बिठाओ, उसको तो ये काम आ जाएगा, निकालो इसको, क्यों बिठाना है? बोला जी मेरा तो पुत्र संभाल लेगा कम सारा, बिल्कुल संभाल लेगा, कोई मसला ही नहीं है, 4 दिन की तो ट्रेनिंग है सारी। वो आ गया। तो लिहाजा क्या हुआ भाई, मार्केटिंग का काम क्या है? सेल तो बाद में हुई ना मेरी, उससे पहले सारा कुछ क्या था? मार्केटिंग थी। आपने एक डिजायर क्रिएट की, बेटा ये मेरे से सारी चीजें सीखते रहा करें, ये जस्ट शुगल मेला और लतीफों की हद तक नहीं है, ठीक है? ये प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कल आप में से, बल्कि कल क्या आज तक काफी लोग आप में से कंफ्यूज हो गए कि सर क्लाइंट कैसे गिरते हैं, क्लाइंट आते कैसे हैं, अब हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो लिहाजा सेल्स इनकॉर्पोरेट एक्चुअली सेलिंग द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर, व्हाइल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कस्टमर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वैल्यू क्या होती है? क्या है वो यूटिलिटी? सेटिस्फैक्शन। तो वैल्यू क्या है? सेटिस्फैक्शन। वैल्यू से मुराद हरगिज ये नहीं है कि भाई वो कितनी ज्यादा, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। आप 50 रुपए का एक आम खरीदते हो और वहीं 50 रुपए में आप 2 नान चने सुकून से बैठ के खा ले, तो पेट आपका ज्यादा तो नान चनों से भरेगा। फिर आम क्यों खरीद रहे हो? क्यों? आपको क्वालिटी चाहिए, आप वो टेस्ट लेना चाहते हो, वो सेटिस्फैक्शन लेना चाहते हो, तो लिहाजा प्रोडक्ट के अंदर वो करें। मार्केटिंग एक्टिविटीज में क्या कुछ आता है? नंबर 1 बाइंग, कि एक मार्केटर जो होता है वो क्या करता है, कस्टमर की डिजायर के मुताबिक चीजें खरीदता है उसको आगे सेल करने से पहले। आपने जाहिर बात है जो चीज सेल करनी है वो बनानी है या खरीद के आगे बेचनी है, 3 तरह की एक्टिविटीज होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, या सर्विस प्रोवाइडर है। तो लिहाजा या तो आपने उनको बना के बेचना है या खरीद के उनको बेचना है, तो लिहाजा बाइंग के वक्त भी हमेशा वो चीज खरीदी जाए। अब सेलिंग डिपार्टमेंट को क्या पता, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या पता कस्टमर की जरूरत क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई अंदाजा है कि कस्टमर की जरूरत क्या है? बिल्कुल भी नहीं। ये किसको पता होगा? जो मार्केट के अंदर बैठा है, जो उसका स्पेशलाइज्ड बंदा है, और मार्केटर ही तो स्पेशलाइज्ड बंदा होता है, तो लिहाजा ये भी मार्केटिंग का ही एक एस्पेक्ट होता है कि भाई जो चीज तुम खरीद रहे हो सेल करने के लिए वो कस्टमर की जरूरत और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक हो गया? उसके बाद वो कहते हैं सेलिंग। सेलिंग भी बहरहाल मार्केटिंग का ही एक पोर्शन है। आपकी सेलिंग इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए। देखो मिसाल के तौर पे आप जाते हो जगह पे बर्गर खाने, 2 शॉप्स हैं बिल्कुल साथ है, वहां पे दोनों को आप ऑर्डर देते हो जी मुझे जिंगर बर्गर खाना है। एक जो है वो बनाता है, बनाने के बाद छोटा एक वो बुलाता है, उसने जनाब जी हाथ में इधर मोटे पे टाकी रखी है, 3 ट्रे पहले उसके हाथ में, वो खुजाता खुजाता आता है, उसने जनाब जी वो आपकी टेबल के सामने फेंका एंड निकल गया। जबकि दूसरी दुकान वाला क्या करता है, सुकून से एक टेबल जनाब जी वो प्लेट लेता है, उसमें बर्गर रखता है, 2 टिक्के केचप के लगाता है, एक धनिया का पत्ता लगाता है ऊपर, साथ में एक टिश्यू रखता है, आपको देता है। बंदा अपने छोटे को देता है, वो आपके आगे सामने रखता है, सर कुछ और चाहिए, कोई कोल्ड ड्रिंक हो यार, एंड चला जाता है। दिया तो दोनों ने बर्गर है, दोनों से ही पेट भरेगा, हालांकि पहले वाले ने हो सकता है ज्यादा केचप दिया जो इसने 2 टिक्के लगा के दिए, लेकिन कस्टमर किससे खुश होगा? और ये क्या था? सेलिंग ही तो थी ना। लेकिन ये सेलिंग वो थी जो कस्टमर डिजायर कर रहा था, तो साथ में मार्केटिंग हुई कि नहीं हुई? कल को वो बंदा जब दोबारा वहां खाने जाएगा तो किसके पास जाएगा? उसी के पास जाएगा। और अगर वो अपने किसी दोस्त को रेफर करेगा तो वो क्या करेगा, यार उसका स्टाफ जो है वो बड़ा डिसेंट है, उसके पास जा खाना। थी तो वो सेलिंग, लेकिन उस सेलिंग में भी तो मार्केटिंग इन्वॉल्व हो गई ना, ठीक है? उसके बाद ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है बेटा? देखो कि जब भी आप प्रोडक्ट, देखो हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि हमारी प्रोडक्ट का नाम कस्टमर के ज़हन में रह जाए, हमारी प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, हम एक ब्रांड होने चाहिए। तो जब भी आप कोई
चीज सेल करते हो या जब भी आप कोई चीज मार्केट करते हो, आप इस इंटेंशन के साथ करें कि उसका नाम जो हो वो एक ब्रांड की सूरत पे नजर आए, लोगों के जहनों में इंपैक्ट छोड़े उस चीज का। तो लिहाजा ब्रांडिंग भी एक मार्केटिंग का कंसेप्ट है। वालेकुम सलाम मोइन बच्चा, कैसा है? उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग भी एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है। आपने देखा है कि ये जो KFC वाले होते हैं, डोमिनो वाले होते हैं, डिलीवर करने जा रहे होते हैं तो इन्होंने शर्ट उसकी पहनी होती है, बॉक्स उनका वही होता है। क्या होता है? मार्केटिंग होती जा रही है। एंड अब आप अगर देखो, अपनी गली में गए, हमारा हम जहाँ पे रहते हैं वो बिल्कुल मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आखिरी कोना बन जाता है, उससे आगे एलियन ही रहते हैं सारे, क्यों बंदे कभी नहीं देखे। वो जिंदों का कब्रिस्तान है, फाल्कन कम्प्लेक्स, कोई भी नहीं होता वहां पे, खाली होता है। अच्छा जी, अब उस गली, वो गली ऐसी है कि वहां वो मैप में भी नहीं है वो गली। हम कभी फूड की डिलीवरी हमने मंगवानी हो, वो कभी नहीं पहुंचती, कभी क्रीम मंगाए कभी नहीं सीधी पहुंची। मैं एक दिन गया, मैंने देखा वहां पे डोमिनो वाला बंदा डिलीवरी देने आया हुआ है। अब मेरे जहन में ये बात रह गई कि इस गली तक डोमिनो वाला पहुंच सकता है। नेक्स्ट टाइम जब मैंने ऑर्डर करना है तो मेरे लिए ये मैटर नहीं कर रहा हूं ना कि यार वो चीज अच्छी आ रही है नहीं, यार पहुंच तो जाए ना यार, कम से कम भूख लगी हुई है, दिमाग खराब हुआ होता है बंदे का। तो क्या हुआ, वो ट्रांसपोर्टेशन ही तो थी बेसिकली जिसने मेरी मार्केटिंग कर दी। एंड सेम इस तरह स्टोरिंग, चीजों को स्टोर करना। आपके वेयर हाउसेस कहां पे, आप किस किस लोकेशन के ऊपर आपकी चीज स्टोर है, एंड कितनी बेहतर तरीके से स्टोर है, ये भी एक मार्केटिंग के टैक्टिक्स होते हैं। मार्केटिंग का तरीकाकार है जब आप कहते हो जी क्या कहते हैं वो, हाईली हाइजीन इन्वायरमेंट, ये चीजें लिखी हुई देखते हैं कि भैया बहुत हाइजीन इन्वायरमेंट। आप मैकडोनल्ड पे जाए ना, वहां पे जो बर्गर होता है या जो उनकी प्रोडक्ट होती है उसकी शेल्फ लाइफ 15 मिनट होती है, 15 या पता नहीं 7 है। क्या मतलब है कि अगर वो जो बनाने वाले बंदे ने एक बर्गर बनाया, ऑर्डर आपने ऑर्डर दिया, कुक ने बर्गर बनाया, टेबल पे आ गया, विद इन 7 मिनट अगर वो आपको सर्व नहीं होता ना तो वो डस्टबिन में चला जाता है। ये क्या है? 7 मिनट की स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके बाद वो कहते हैं कि ये बर्गर फ्रेश नहीं रहा, वो डस्टबिन में चला जाता है, लिटरली जाते देखे हमने। ये क्या था? स्टोरिंग, मार्केटिंग थी। हमें पता है ना इस चीज का, एक मार्केटिंग है, हमें फ्रेश चीज मिलनी है वहां पे। इसी तरह ग्रेडिंग, ग्रेडिंग से मुराद होता है बेटा ये शो पीस करना। शोरूम्स जो होते हैं यहाँ पे सेक्शन वाइज चीजें मेंटेन रखना, उन डिस्प्ले करना, तो ये तो भाई सीधी सीधी मार्केटिंग हमें पता है। सेम इसी तरह फाइनेंसिंग, जो मार्केटर होता है बेटा ये हमेशा बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट करता है। क्यों? मार्केटर ही वो शख्स है जो कस्टमर को या बाहर के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। एंड जाहिर सी बात है कि जब आपने किसी से पैसे निकलवाने हैं, कर्जा लेना है, तो उसको इन्फ्लुएंस ही करना है आपने। तो इससे बेहतर बंदा कौन हो सकता है? मार्केटिंग वाला हो सकता है। एंड जितना ज्यादा आपके पास अच्छी फाइनेंसिंग होगी, आप उतनी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग एक कॉस्टली जॉब है भैया, मुफ्त में तो नहीं हो जाती, आपको पैसा लगाना पड़ता है, रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। सेम इसी तरह मार्केट रिसर्च, मार्केट की रिसर्च, जाहिर बात है ऐसे कैसे पता चलेगा आपको यहाँ पे कस्टमर की नीड क्या है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट की वर्थ है या नहीं है, आपको उसके लिए प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ती है। तो ये भी एक मार्केटिंग का हिस्सा। अच्छा, कभी आपने देखे ऑनलाइन वाले भी तमाम स्टूडेंट्स, अगर आपके इलाकों में सिग्नल मौजूद हैं, जज़ाकल्लाह, अच्छा सिग्नल मौजूद है तो वहां पे आप कभी देखेंगे कि कुछ लोग चेयर के ऊपर बैठे होते हैं और उन्होंने वो शाइनिंग सी जो जैकेट होती है वो पहनी होती है और वो बस कुछ टिक मार्क कर रहे होते हैं, या ऐसे बैठे हुए कम से कम चेयर्स पे नजर आते हैं। वो पता क्या होता है, कभी देखा है इस तरह का? अच्छा, उसको भी छोड़ो, कभी आप किसी शॉपिंग सेंटर में गए हो, वहां पे किसी ने आपको वो फॉर्म दिया हो कोई फिल करने के लिए, प्रॉपर्टी वालों ने, या इस तरह का होता है कि बेसिकली क्या होता है, ये रिसर्च हो रही होती है। वो जो इशारे पे बैठे बच्चे होते हैं या लड़के होते हैं जो बैठ के टिक मार्क कर रहे होते हैं किसी पोस्ट के ऊपर, वो बेसिकली रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। आप कभी सिग्नल पे रुकेंगे, 4 सिग्नल हैं, आप देखेंगे कि चारों सिग्नल्स का टाइम डिफरेंट होता है, कोई 20 सेकंड बंद रहता है, कोई 30 सेकंड, कोई 15 सेकंड। उनको कैसे पता चला कि इतने सेकंड बंद रखना है? वो बंदे उन्होंने पहले वहां पे बिठाए, उन्होंने गाड़ियां काउंट की, उन्होंने ट्रैफिक काउंट की कि जिस रूट पे ज्यादा है, किस रूट पे कम है, पर सेकंड गाड़ी कितनी गुजर रही है और किस टाइम कितनी गुजर रही है। उस हिसाब से फिर एनालॉग डिजाइन किए गए और उस हिसाब से फिर टाइमर सेट किए गए और फिर ट्रैफिक का फ्लो जो है वो स्मूथ हो गया।
तो लिहाजा इसी तरह रिसर्च कंडक्ट की जाती है, कंपनीज बाकायदा बड़े बड़े पैसे देती हैं इसके लिए। अब तो डिजिटल सोशली फेसबुक के पास रिसर्च डेटा मौजूद है सारा। आपको पता करना है कि भाई इस टाइम मार्केट के अंदर सीए पाकिस्तान का स्टूडेंट कितना मौजूद है, आप जस्ट फेसबुक को पोस्ट दो, पैसा दो, उसने आपको सारा डाटा निकाल के दे देना, सारा उसको पता है। उससे ज्यादा किसको पता है? उससे ज्यादा तो आपके अम्मी अब्बू को भी नहीं पता भाई आपके बारे में, जितना फेसबुक को पता है। आप उठते कब हो, बैठते कब हो, सोते कब हो, हर चीज पता है। मैं अभी कटिंग कराने गया, मुझे बार बार कहता है मोबाइल देके, छोटा सा मोबाइल था, मेरी फेसबुक नहीं ओपन हो रही, पासवर्ड शासवर्ड भूल गया था कोई बेचारा, चले ढूंढ ढांड के हमने पासवर्ड रिकवर करके पासवर्ड लगाया। पहली फ्रेंड स्टेशन में खुद आया बैठा था, मेरा दिमाग घूम गया उसके वहां पे बैठ के कि पहली फ्रेंड स्टेशन मेरी खुद की थी, कैसे, हाउ? वो एरिया वहां पे मैं बैठा हुआ था। आप एक जगह पे रहते हो, आपको इर्द गिर्द के लोगों की वो आना शुरू हो जाती है सजेशन। पहली फ्रेंड सजेशन मेरी थी, और फिर मुझे खुद को खुद रिक्वेस्ट भेजी, मैंने खुद ही एक्सेप्ट की। करता है फिर क्या करते हैं, सामने बैठा था वो बंदा। तो लिहाजा ये सब मार्केट रिसर्च जो है, इसके अलावा रिस्क टेकिंग बेटा, मार्केटिंग डिसीजन के साथ हमेशा रिस्क एसोसिएट होता है कि क्या प्रॉपर रिसर्च हुई है, क्योंकि आपकी पूरी प्रोडक्ट के आगे लाइफ आपका बिजनेस रिसर्च के ऊपर बेस कर रहा होता है। एंड अगर रिसर्च प्रॉपर कंडक्ट ना हुई हो तो रिस्क तो है, तो रिस्क लेना पड़ता है, मार्केटिंग रिस्क भी लेना पड़ता है। ओके, प्रोडक्ट क्या है, हम इसकी बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में पढ़ा क्या है कि भाई कोई भी ऐसी चीज, अब हर जगह भी इसकी एक डिफरेंट वो है डेफिनेशन है, तो आपने क्या करना है कि एक कंबाइन सी डेफिनेशन इनको क्रिएट कर देनी है। कोई भी ऐसी टेंजिबल चीज जो कस्टमर या कंज्यूमर के लिए होती है, जो उसको वैल्यू या सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, तो उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। A product is a complex mix of tangible and intangible attributes. Goods is a physical entity you can touch. Product goods भी हो सकती हैं और सर्विसेज भी हो सकती हैं, ठीक है? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों प्रोडक्ट हो सकती हैं आपकी, गुड्स टेंजिबल, सर्विसेज इंटेंजिबल। आइडिया भी एक प्रोडक्ट होता है। ये जो मार्केटर होते हैं, ये बेसिकली आइडियाज ही तो दे रहे होते हैं आपको। जो मार्केटिंग के बंदे हमने रखे होते हैं, इनको हमने किस बेस पे रखा? इनके पास आइडियाज ही तो होते हैं ना, बाकी इनके पास क्या होता है? कोई गिदड़ सिंगी तो नहीं होती, आइडियाज ही होते हैं ना। तो आइडिया भी एक जो है या कंसेप्ट, वो भी एक प्रोडक्ट में आता है। जी बेटा, किधर से गए हो, मैं बात बताऊंगा आपको। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है? एक प्रोडक्ट की क्या करेक्टरिस्टिक? पहले नंबर पे तो रेलिवेंट होनी चाहिए कि भाई आप क्या कहते हैं, गोलगप्पों की रेडी जो है वो मोटरवे पे लगा के खड़े हो जाए, कोई खरीदेगा? वही गोलगप्पों की रेडी अगर गर्ल्स कॉलेज के सामने लगाओ तो क्या बनेगा? क्यों? और रेलिवेंट है ना भाई, तो प्रोडक्ट रेलिवेंट टू कस्टमर होनी चाहिए, जो उनकी जरूरत के मुताबिक है। सेम इस तरह कम्युनिकेटेड होनी चाहिए कि आप प्रोडक्ट बना के घर में रख लो, क्या कस्टमर घर पहुंच जाएगा? नंबर वन। दूसरा, आप प्रोडक्ट बना के उसकी तस्वीर छाप भी देते हो, जबकि कस्टमर को उसकी स्पेसिफिकेशन बताते ही नहीं हो, तो क्या कस्टमर आपके पास आएगा? नहीं आएगा। कम्युनिकेट होना चाहिए। एंड सेम इस तरह प्रोडक्ट नीड्स अ नेम, हर प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, हर प्रोडक्ट का एक नाम होना जरूरी है। फायजा ब्यूटी क्रीम, अब ये पता नहीं कौन फायजा अल्लाह की बंदी, पर जो भी है भाई उसका नाम चल गया, नाम होना जरूरी है। वाह वाह गालिब, क्या बात की है, गोली मार दो इसे। अब प्रोडक्ट शुड बी अडॉप्टेबल, प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि भाई जिसको यूज करते हो आप शर्मिंदा शर्मिंदा ना फिरते रहे। आजकल वो जो फैशन डिजाइनिंग के शो देखे, कोई बड़ी अजीब अजीब से ड्रेस पहन के लोग फिर रहे होते हैं, वो क्या है भाई? वो अजीब से लोग, छोड़ दो भाई। अब वो क्या प्रोडक्ट बंदा पहन के घूम सकता है? वो बंदे की मैं बात कर रहा हूं, तेरी बात ही नहीं हो रही। क्या वो, अब प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो अडेप्टेबल होनी चाहिए। चाहे आप घड़ी 150 की पहनो, लेकिन उसमें लिखा हुआ रोलेक्स होना चाहिए, ताकि आप जरा यूं करके चलो। ये तो आपको पता है ना, 2 नंबर है। अब मेरी यहाँ घड़ियां ये चलती, इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों? ये वो चाबी वाली है, ऑटो है। अब रोज रात को सो, रोज उठा के सुबह चाबी दो, तो मैंने तंग आके इनको यूज करना ही छोड़ दिया। अब वो बस ऐसे मेरे हाथ में, मेरी आदत है, इसके बगैर मैं सही तरीके से चल नहीं सकता, मेरी चाल बैलेंस नहीं होती, इस वजह से मेरे हाथ में फिर रही है। तो लिहाजा एक अच्छी चीज है, हालांकि मेरे यूज की नहीं है, लेकिन एक वक्त के साथ, ट्रेंड के साथ चल रही है ना ये, सही। तो लिहाजा अडेप्टेबल प्रोडक्ट होनी चाहिए आपकी, कि कोई भी शख्स उसको यूज कर सके। कितने टाइप की प्रोडक्ट होती है मेरे? 2 टाइप्स की प्रोडक्ट होती है नॉर्मली। नंबर वन, कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होती है? वो प्रोडक्ट होती है जिनको खा पी के खत्म कर दिया जाता है।
जिनका अगला नतीजा फिनिश, खत्म, बाय बाय। लिहाजा कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जिनको वो कस्टमर खरीदते हैं जिन्होंने उन्हें कंज्यूम करना होता है, फिनिश कर देना होता है, खा पी के हराम कर देना होता है। कोक है, बर्गर है, पेप्सी है, बिस्किट्स है, सोप है, सर्फ है, ये जितनी भी हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर पे, जनरल स्टोर पे चीजें जो है वो मिलती हैं। सर 5 मिनट ब्रेक दे दे नमाज के लिए। टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, टाइम मुझे बताओ। 1 बज गया, अच्छा ठीक है। तमाम स्टूडेंट एक और चीज ध्यान में रखें, मैं अभी आपको एक फीडबैक फॉर्म भेज रहा हूँ गूगल फॉर्म का, 5 मिनट की ब्रेक है, तमाम स्टूडेंट इस दौरान वो फिल करें। तमाम फील्ड्स लाजमी फिल करनी है, यहाँ तक कैंड पे फीडबैक या कमेंट भी देना है, कोई जल्दी नहीं है, हम 5 से 7 मिनट भी कर लेंगे, छोटा चैप्टर है, हम आराम से कंप्लीट करेंगे। फीडबैक देना लाजमी है, मैं आपको वो लिंक यहाँ पे इसी चैट में भेज रहा हूँ, आप क्या कहते हैं उसको यूज करके फीडबैक दें। बाकी जिन्होंने नमाज के लिए जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन फीडबैक उन्होंने भी आके लाजमी देना है। हम 5-7 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है बच्चा। और फीडबैक फॉर्म मैंने इस वजह से ये लिए हैं ताकि मेरे पास डाटा आ जाए क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स का, और फिर उन्हीं को ही आगे लेके चला जाए। जाहिर सी बात है बच्चा, आपका रिजल्ट है, देखो जब हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है तो आपसे ज्यादा हम परेशान होते हैं। जब आप लोगों का रिजल्ट आना होता है हम लिटरली परेशान होते हैं, रात को नींद नहीं आती कि सुबह बच्चों का क्या बनना है। तो लिहाजा हम ऐसे बच्चों की टेंशन अपने सर पे नहीं ले सकते जो नॉन सीरियस है। आप चाहे फ्री में पढ़ रहे हैं, आप जैसे मर्जी पढ़ रहे हैं, बहरहाल ये आपका और कॉलेज का लेना देना, मैं फ्री में नहीं पढ़ा रहा आपको, पहले बता दूं, मैं फ्री में नहीं पढ़ा रहा, और मेरे लिए आप वैसे स्टूडेंट हो जैसे क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स होते हैं। तो लिहाजा मेरे लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही है, तो मैं नॉन सीरियस स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं ले सकता, ठीक है। बाकी जाहिर सी बात है इंशाल्लाह अभी जो हमारी कल भी हम इंशाल्लाह 2 चैप्टर कवर करेंगे, तो हम 2 दिन बचा लेंगे, उन 2 दिनों में हमने एमसीक्यूज और टेस्ट वगैरह जो है हमने उनको डिस्कस करना है। तो साथ में फिर पर्सनली मैं आप लोगों को टच किया करूंगा आपके टेस्ट के सोल्यूशन के लिए भी और सजेशन के लिए, ठीक है। किधर जा रहे हो यार, जाए टांगे शांगे सीधी करनी है तो हुआ। मैं जरा बच्चों को लिंक भेज दूं चैट का, मैं दूसरी आईडी से अपनी ना जूम में भेज रहा हूँ। ऑनलाइन पेपर होंगी, अच्छा किसी का कोई और क्वेश्चन है तो कर सकता है। सर आप बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, वेलकम बच्चा। ये अल्लाह ताला की तारीफ से होता है कि आपकी जबान में तासीर होती है। और था ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे हजरत हारून, उनकी जबान में लुकमत थी, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरे जबान की लुकनत दूर फरमा। और ये बहुत कमाल की दुआ है, बहुत कमाल की दुआ है। अगर आप अच्छा मैं बेटा ये लिंक है गूगल फॉर्म का बेटा। अच्छा हाँ 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 हाँ, वो गूंज रही को इधर से उधर से उधर से लूप क्रिएट हो रहा था। सर क्या करना है, नेट का इशू था समझ नहीं आई। बेटा ये गूगल फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है, इसको ओपन करें, इसको फिल करें, अपना नाम मोबाइल नंबर फिल करें, और उसके बाद एंड पे कमेंट्स भी मस्ट करने हैं। कोई एक भी स्पेस खाली रही तो फिल नहीं होगा। एंड तमाम स्टूडेंट्स पूरे सारे के सारे इसको फिल करें।
वो भी अच्छा खासा टफ है यार, ऐसे नहीं है तो मजा आ अच्छा। मतलब आपको पहली बात बताइए मुझे, आप अपने लाभ से देखो, मुझे जिंदगी में सबसे आप अपने सबसे बेहतरीन जज हो यार, आपको अपने हालात का पता है, अपनी सिचुएशंस का पता है, अपनी मजबूरियों का पता है। इससे ज्यादा क्या मोटिवेशन हो सकती है यार किसी इंसान के लिए, कि जब उसे पता है उसके घर में पैसा नहीं है, घर वाले भूखे बैठे हैं, बहनों की शादी नहीं हुई अभी तक, सारे आपकी तरफ नजरें देख के बैठे हो और आप देख रहे हो यार कोई मोटिवेशनल स्पीकर आके मुझे मोटिवेट करे, तो पागल हो यार। अच्छा किसी का माइक ऑन है बच्चा, माइक ऑफ करें। अलीना माइक म्यूट करें बच्चा। अच्छा जी, क्या टाइम हो गया भाई, 5 मिनट हो गए। चले थोड़ा सा और भी वेट करते हैं स्टूडेंट। अच्छा गूगल फॉर्म पे हो गए, अबे तो दाइश क्या होता है क्या बच्चे, आगे आगे देख होता है क्या। अच्छा जी, करें करें सारे फिल करें। बेटा मैं इसलिए ही इस पे जा रहा हूँ कि हम तकरीबन 8 दिन के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करें, 2 दिन के अंदर हम टेस्टों पे चले जाएं, ताकि वो तमाम टेस्ट भी डिस्कस कर लें और टेस्ट प्रिपरेशन में भी चले जाएं, ताकि आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा हो जाए कि किस लेवल पे बैठे हो, बहुत ही निचले लेवल पे गिर गए हो। अच्छा जी, तो इनशाला वो हम आंसर भी साथ में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो एमसीक्यूज दिए गए थे इनका भी ये कोई पर्पज़ नहीं था आपको टेस्ट करना, वो तो मैंने क्योंकि मेरे टेस्ट मिले हुए थे क्लास वाले मैंने आपको दे दिए। इनका पर्पज़ ये था कि कम अज़ कम आपको आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज आने कैसे हैं, क्योंकि ये पहला सब्जेक्ट है, इसके कोई पास पेपर मौजूद नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है, तो लिहाजा आपके आइडिया के लिए वो दिए गए थे। ठीक है कि भाई रट्टा नहीं मारना, बुक को नहीं इग्नोर करना, कॉमन सेंस डेवलप करनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट करनी है, तभी जाके आपसे ये पेपर इंशाल्लाह होगा। अच्छा जी, ठीक है इकरा। हाँ जो आप कह रहे थे ना, हाँ जो मैं बात कर रहा था, हमारी सीए कम्युनिटी के अंदर एक चीज बड़ी मिसिंग है एंड वो है ट्रायल लेक्चर्स का नाम होना, और ये आप स्टूडेंट ही करा सकते हैं, कोई और नहीं करा सकता। एक कल्चर डेवलप करें कि भैया 30,000 फीस देनी है, 15,000 फीस देनी है, कम से कम 3 से 4 ट्रायल लेक्चर है, आपको समझ आती है तो पढ़े आगे, नहीं तो ना कंटिन्यू करें। कॉलेज इंस्टीट्यूट ब्लैकमेल करते हैं, कमर्शियल चीजें, मैंने आपको बताया सब बिजनेस कर रहे हैं भैया, सब बिजनेस कर रहे हैं, कॉलेजों पे और इन चीजों पे ना रहिएगा कि वो आपके लिए कुछ सोचेंगे, आपने सिर्फ अपने लिए सोचना है, थोड़ा बहुत जो आपके माँ बाप ने आपके लिए सोचा था वही उसी पे तकिया रखें, बाकी आपने खुद सोचना है अपना। तो लिहाजा ये ट्रायल लेक्चर वाला जो एक थोड़ा सा कल्चर है इसको इंट्रोड्यूस करें, इसके ऊपर जाएं, कॉलेज को फोर्स करें कि भाई कम से कम 3 से 4 क्लासें हमारी ट्रायल होनी चाहिए, कि 1000 से रजिस्टर नहीं कराते भाई, बात खत्म, अगली जगह जाओ अगली जगह जाओ। चीज ये नहीं होती कि टीचर अच्छा बुरा कौन सा है, चीज ये है कि आपको किसकी समझ आती है या आपका लेवल क्या है,
अब कुछ टीचर ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक बात करूं, जो कॉस्ट के हमारे टीचर थे, मुझे बड़े कमाल समझ आता था क्योंकि वो बड़ा फास्ट जाते थे। मैं क्विक पिकर स्टूडेंट था। 38 बच्चे होते थे, 36 हो रहे होते, हम 2 बैठ के काम कर रहे होते थे और दोनों ही पास हुए थे, बाकी सारे के सारे 38 रहे। तो आपको अपनी आदतों का पता होना चाहिए, आपको अपने अपने बारे में खुद को पता होना चाहिए यार। आपको अपने बारे में कौन आके बताएगा? मुझे तो ये नहीं आज तक समझ आती ना यार। और कमाल ही है ना कसम से। बेटा अभी तक बाकियों के फॉर्म्स नहीं आए, क्यों नहीं आए आपके ख्याल में? मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने यहाँ पे सारों को बता देना कि किस किस ने फॉर्म भेजा, किस किस ने नहीं भेजना, मुझे पता है, मेरे सामने है। हाँ तो दो ना, तो मीटिंग ज्वाइन करें, इसमें बड़ा है। बल्कि मैं आपको ग्रुप में लिंक भेजता हूँ। जी बच्चा, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। अपने पीआरसी वाला ग्रुप किधर है भैया? इनको भी उसमें ऐड कर दो ना, अगर ये पीआरसी में आना चाहते हैं तो। ग्रुप उसके अंदर इनके नंबर ले लेना, ताकि कुछ ना कुछ ऐसे ना करे सर प्लीज। कमाल है पांडे जी, ग्रुप में कह रहे हैं कि बच्चे ऐसे ना करें सर। यार मतलब हमारी एफर्ट की कदर नहीं है इतनी, आप लोग क्लास ले सकते हैं। सर जी फॉर्म भी तो लंबा है। पता लगे ना बच्चा, 3 घंटे का पेपर प्रैक्टिस करना है आपने, कोई मजाक थोड़ी। आई क्या में 3-3 घंटों के पेपर लिखने हैं, और वो पेपर यकीन करो 3 घंटे में नहीं होने वाला होता। क्यों उदास बैठा है भाई तू इतना? हाँ जैसे कोई तेरी बकरी खोल के भाग गया है। हाँ वो तो है, वो तेरा मसला क्या है? वो है वो वाकई को दीजिए, तुझे क्या इशू है? सर ये प्रैक्टिस जी बेटा। सर कौन सा फॉर्म? यार कोई लिंक दोबारा चैट में से दे दो भाई को, मैं दोबारा भेज रहा हूँ। ओ भाई नहीं, कॉपी हो गया। हाँ ये गूगल फॉर्म है, फीडबैक है, दे सारे दे, हम खड़े हैं चिल मारे। अपना कितना पीछे चैप्टर थोड़ा सा ही पड़ा है बस, बाकी तो आगे सारा कॉमन सेंस वाली अंडरस्टैंडिंग की चीजें, इंपॉर्टेंट जो हमने करना था वो कर दिया है। मेन चीजें जो थी, जो कंसेप्ट थे, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली हैं। बाकी अब किताब से ही पढ़ना है। सर मुझे ग्रुप में तो ऐड करें। तो कौन सा ग्रुप मोहम्मद? मेहमद सर पेपर 20 अप्रैल से पहले हैं। बेटा सुनी सुनाई तो यही है, लेकिन अभी तक पॉलिसी भी अप्रूव नहीं हुई गवर्नमेंट से, और मौजूदा सियासी हालात आपके सामने हैं, तो कोई कंफर्म नहीं है बेटा। आप लोगों के बारे में कोई सिक्योरिटी नहीं है। इन शॉर्ट बेड़ा गर्क है। ठीक है, तो लिहाजा अपने आप को सिक्योर रखें, तैयारी रखें, किसी भी वक्त यकदम आई कैप की तरफ से सरप्राइज आना है कि पुत्र आओ और पेपर दो, देने दो, नहीं देने तो मर्जी। तो भाई हुकूमत आने जाने से भला हमें क्या फर्क पड़ता है? तेरे ख्याल में, आपके ख्याल में पहले फैसले हो रहे हैं कोई? कमाल, इनको फैसले कहते हो आप? ये तो वो क्या कहते हैं, वो जो हो गया ठीक है बस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं भैया हमारे फैसले तो। कोई सेंसिबल फैसला किसी भी लेवल पे, किसी लेवल पे कोई सेंसिबल फैसला नजर आता है आप लोग? कौन लोग हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं। सर जी हमारे फिर थोड़ा पहले बता दें। बेटा मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि पेपर होने हैं, इससे ज्यादा पहले क्या बताऊँ? तो आप अपनी तैयारी जितनी स्ट्रांग रखें, अर्ली रखें बेटा, उतना ज्यादा बेटर है। सर हम जिधर भी जाएं यही होता है। इतना बच्चे, ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, हर किसी के साथ यही होता है। हाँ जी, करें शुरू क्लास तमाम स्टूडेंट्स? नहीं बेटा ईद के बाद ही जाएंगे। क्लास स्टार्ट करें तमाम स्टूडेंट्स, बताएं कोई बिजी या इस टाइम फॉर्म फिल कर रहा है तो वो मुझे बता दे, ताकि अगर वेट करना है तो, नहीं तो फिर क्लास स्टार्ट करें, आगे आप पढ़ें हम। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। तो लिहाजा हमने कहा कि
टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि दो तरह की प्रोडक्ट होती है। नंबर वन तो वो प्रोडक्ट होती है जिन्होंने खत्म हो जाना होता है, जिनको खा पी के डिकार मार के हमने हजम कर देना है। नंबर टू वो प्रोडक्ट होती है जो बेसिकली यूज होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं फर्दर उसको किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए या प्रोसेसिंग होने के लिए या किसी भी ऐसे चीज में जाने के लिए, तो उनको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है, उनको इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रोडक्ट कहा जाता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो एंड कंज्यूमर के यूज के लिए होती है। देखो बेटा, प्रोडक्ट का एक साइकिल होता है, मतलब एक प्रोडक्ट की एक पूरी तरतीब होती है जहां से आती है। ऐसा नहीं होता कि भैया एक प्रोडक्ट जो है वो आसमान से गिरी और आपने खा ली, वो तो मन वसल हुआ, बस जो गिरा था बनी इसराइल के ऊपर। लेकिन बच्चा, सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, वो फिर मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर के बाद ये जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब ये जाता है आगे डीलर के पास, डीलर जो है इसको होलसेलर को भेजता है, होलसेलर जो होता है फिर रिटेलर को भेजता है, ये जो हमारे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को देता है। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो इस स्टेज के ऊपर पड़ी है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होगी। क्यों? उसके बाद भैया उसने हमारे हथे चढ़ जाना है और हमने उसकी ऐसी तैसी फेर देनी है। ठीक है, समझ आई? लेकिन इन तमाम स्टेजेस के ऊपर जो भी प्रोडक्ट पड़ी है, सॉरी यहां तक, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, चाहे यही प्रोडक्ट क्यों ना हो। लेकिन अगर इन तमाम स्टेजेस के ऊपर कोई ना कोई एडिशन होनी है या कोई ना कोई उसके अंदर चेंज होनी है, तो वो मतलब फर्दर प्रोसेस होनी है। से कि मैन्युफैक्चरर ने क्या किया चीज प्रोडक्ट की, उसने आगे भेज दी डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसकी अपनी पैकेजिंग की, यूज नहीं की, इसने फिर आगे भेज दिया डीलर को, डीलर ने उसकी ब्रांडिंग की, उसके ऊपर अपना लोगो लगाया, उसने भेज दिया आगे होलसेलर को, यहां तक कि रिटेलर तक वो चीज पहुंच गई। इससे पहले पहले तक वो चीज ऐसी थी जिसको यूज नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब रिटेलर से आगे चीज कस्टमर को गई तो हमने फिर क्या किया, उसको उजाड़ के रख दिया। तो लिहाजा कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट है? वो प्रोडक्ट है बेटा जो नॉर्मली यूज होती हैं एंड यूजर्स की वजह से। एंड यूजर कौन है? कस्टमर होता है। इसके अंदर कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स आर वाइडली अवेलेबल टू कस्टमर आर परचेज फ्रीक्वेंटली। अब ये टाइप्स हैं, मतलब ये मुख्तलिफ जो हमारी पड़ी होती हैं उनके टाइप्स बताया हुआ है। जिस तरह की ये शॉपिंग प्रोडक्ट होती हैं डिफरेंट स्टोर्स वगैरह में मिल जाती हैं हमको। इसी तरह स्पेशलिटी प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट बेटा ये वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होती है जो कंज्यूमर ऑन डिमांड बनवाता है, मार्केट में मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमारे दोस्त हैं कुछ तकरीबन 6.5 फुट 1-2, उनकी जूती का साइज मिलता ही नहीं है कहीं पे, वो फिर कस्टमाइज्ड बनवाते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट होती है वो। तो लिहाजा कंज्यूमर प्रोडक्ट तीन तरह से होती है। नंबर वन कन्वेंस प्रोडक्ट, कौन सी होती हैं? गाड़ियां, मशीनें, जो एंड कंज्यूमर यूज कर रहा है। मोबाइल्स कन्वेंस प्रोडक्ट है। शॉपिंग प्रोडक्ट ये जनरल स्टोर पे पड़ी होती हैं, हमारे शॉपिंग हॉल्स के अंदर, मॉल्स के अंदर होती हैं। खाने पीने की चीजें, ग्रोसरी की, लिपस्टिक, फैशन, मेकअप, क्लॉथ, सारी इंडस्ट्री इसके अंदर आती है। स्पेशल प्रोडक्ट क्या होती है भैया? ये स्पेसिफिक कस्टमर्स की नीड को सामने रख के बनाई जाती है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है। समझ आ गई? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन सी होती है बेटा? ये वो प्रोडक्ट होती है जो एज ए इनपुट यूज होती है किसी दूसरी प्रोडक्ट को बनाने में। वो कौन कौन सी होती है? रॉ मटेरियल, हम सबको पता है, रोटी बना के ये जो पराठे होते हैं, फ्रीज पराठे मिलते हैं, रमजान का आ रहा है क्योंकि अभी उसी पे हमने गुजारे करने हैं। तो वो क्या होता है? वो बेसिकली गंदम से काम शुरू होता है, तो उसका रॉ मटेरियल गंदम होता है। कार को देख लो, उसका रॉ मटेरियल जो होगा वो क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगी। सेम इस तरह मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, कि देखो भाई जब एक कार बनाई जाती है उसकी बॉडी या कुछ चीजें तो वो होती हैं जो स्क्रैच से बिल्ड की जाती है, रॉ मटेरियल से बिल्ड की जाती है। कुछ ऐसा होता है पार्ट्स बने बनाए लिए जाते हैं और उनको फिर आगे यूज किया जाता है। एक मैन्युफैक्चरर तो इनिशियली एक चीज बना रहा है ना, वो तो रॉ मटेरियल से यूज करेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि एक चीज खरीदते हैं, उसको हम किसी दूसरी चीज में यूज करके आगे कर देते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये जो मोटरसाइकिल्स बनती है कैसे बनती है? फ्रेम यहाँ से बनाते हैं, इंजन बाहर से मंगवाते हैं, फिट किया, आगे भेज दिया। तो ये फ्रेम और इंजन जब तक सेपरेट है, दोनों फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मौजूद है, तो इसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। तो उस मोटरसाइकिल को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने दो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट लिए, उनको इकट्ठा किया। ये रॉ मटेरियल नहीं है दोनों, क्यों? ये इंडिपेंडेंटली एक कंप्लीट सेट है, ये खुद मजीद प्रोसेस नहीं हो सकते, लेकिन ये कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट की शेप दे सकते हैं, तो इनको मैन्युफैक्चर्ड पार्ट कहा जाता है। इस तरह कैपिटल आइटम, ये बेटा वो मशीनरी होती हैं या ये वो प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे होते हैं।
जो चीजें खुद बना रहे होते हैं। एंड इस तरह सप्लाईज, सप्लाईज क्या होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर साइड प्रोडक्ट होती है, जिस तरह पैकेजिंग, पैकेजिंग मटेरियल होता है, इसी तरह ब्रांडिंग मटेरियल होता है, ये वो सारी होती है, ये सप्लाईज कहलाती है जो साथ साथ चल रही होती है। ये इनडायरेक्ट आइटम्स होते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो लिहाजा दो टाइप की प्रोडक्ट कौन सी हुई है, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल, समझ आ गई। और फिर सबकी सब टाइप है, तीन तीन टाइप दोनों की है। उसके बाद सर्विसेज, अभी तक हम बात कर रहे थे सारी प्रोडक्ट के ऊपर। सर्विसेज क्या होती है, ये इंटेंजिबल चीजें होती हैं, हमें पता है, कस्टमर को फुलफिल करने के लिए, जो कि हम अभी तक प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। वो भाई वो यार याद आया उसकी चाय लेके आओ यार, वो बिजनेसमैन को चाय पिला के भूल गए भाई, इतने टाइम से उसको नींद आ रही है। अच्छा जी, तो बिजनेसमैन जो हमारे सामने बैठा, हम क्या दे रहे हैं, हम तो सर्विसेज दे रहे हैं। हमारी सर्विसेज क्या है, हमारी बातें, आइडियाज, प्रैक्टिकल वर्क भी है, लेकिन फिलहाल तो हमारी बातें ही चल रही है ना। तो लिहाजा अब हम उसको एक और कप चाय का पिला के कह रहे हैं कि भैया सर्विसेज भी प्रोडक्ट है, तुम ये भी दे सकते हो। सर्विसेज क्या है, अ सर्विस इज एन इंटेंजिबल पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, इट इज एन एक्शन और एफर्ट टू फुलफिल डिमांड और सेटिस्फाई कस्टमर। किसमें टाइम से मुराद, सर्विस क्या दे रहा हूं मैं उस दौरान, है ना। टाइम बेसिकली इट सेल्फ सर्विस नहीं होती, उस टाइम की जो वैल्यू है, देखो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। उस टाइम की क्वालिटी क्या है, आप उस टाइम में उसको प्रोवाइड क्या कर रहे हो, टाइम बैठ के करी जा रहे हो। तो कहता है ना, एक बंदा कहता है दूसरे को, मेरे को नौकरी चाहिए, वो कहता आप मेरे को है 15 लाख महीने तनख्वाह है। तो कहता है जी कम की है, कहता भाई यही बैठ के सोचना कि आना कितों है। तो भाई वही चीज है सर, आइडिया कैसे प्रोडक्ट में आता है, थोड़ा एक्सप्लेन करें बेटा। आइडिया सेल होते हैं कि नहीं होते, पहले मुझे ये बताओ। हाँ हाँ, आइडिया, डिजाइन, प्रोडक्ट, पेटेंट, कॉपीराइट, ये रजिस्टर्ड होते हैं बकायदा। ये किस शख्स का आइडिया था कि क्लास जो है वो ऑनलाइन भी हो जानी सकती है, एक आइडिया ही तो होगा। हाँ हाँ, जूम एक, किसी ने कहा, किसी ने ये आइडिया दिया होगा ना कि वर्चुअल वर्ल्ड होनी चाहिए। अब वो इंडिया की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है शादी.com, उसका वो मेरे जहन में आ गया, कपिल शर्मा शो कल मेरे जहन से गुजरा, हम खाना खाने बैठते हैं ना, कभी कभी लगा लेते हैं, तो वो जिसका ओनर है वो वहां पे आया हुआ था। तो क्या हुआ, उसका जो दोस्त था उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसने वेबसाइट बना दी, आइडिया आ गया। तो आइडिया की वर्थ होती है, यानी कि आइडिया पूरा सेल होता है। कोई भी चीज जो सेल कर सकते हो उसको प्रोडक्ट कहते हैं। हम यहाँ पे मार्केटिंग वाले लोग हायर करते हैं, वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे होते। क्यों, डिजाइनर हमारा खुद का है जो ब्रोशर बनाता है, पोस्टर बनाता है, वो जस्ट आइडियाज दे रहे होते हैं, ऐसे नहीं करना सर, ऐसे करना है, ये वाली चीज इस टाइम पे सेल करनी है, ये वाली चीज इस टाइम पे सेल करनी है, तो आइडिया, ठीक है। रुकैया क्लियर है बच्चा, ओके हो गया। अच्छा जी, दूसरे अगली होती है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स ये कौन से प्रोडक्ट है बेटा, ये वो प्रोडक्ट है जो डिजिटल फॉर्म में होती है, सॉफ्टवेयर हैं हमारे, वर्चुअल ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स है, क्विक बुक जबरदस्त डिजिटल प्रोडक्ट है, सीडीज होती हैं, मूवीज हैं, ये सारी हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। तो लिहाजा नॉर्मली दो टाइप की प्रोडक्ट होती हैं, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स। उनके आगे टाइप्स इस शेप के अंदर मौजूद हैं, उनके अंदर डिफरेंस आप देख सकते हैं कि भैया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो मीनिंग में अगर बात करें तो डेफिनेशन है, ये प्रोडक्शन में यूज होती है, ये कंजप्शन में यूज होती हैं। नंबर ऑफ बायर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिमिटेड होते हैं, क्योंकि जस्ट कंपनीज ने खरीदने हैं। हमारी 20 करोड़ की आबादी में कोई तकरीबन 20 लाख कंपनी है। और जबकि कंज्यूमर प्रोडक्ट अन्य हर मिनट में इजाफा होता जा रहा है, हर मिनट में इजाफा होता जा रहा है, 10-15 कंज्यूमर्स का। अच्छा, बाइंग डिसीजन, कि भैया डिसीजन ऑफ बायर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। कभी भी जो आपका रॉ मटेरियल या जो टेक्निकल प्रोडक्ट होती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती है, उसका जो कस्टमर होता है ना, वो कभी मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो उसकी टेक्निकल फीचर से, कि भाई ये कॉस्ट सेविंग में जा रहा है, ये क्वालिटी बेहतर है, उससे इन्फ्लुएंस होता है। जबकि कंज्यूमर हमेशा मार्केटिंग और प्रमोशन से जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। और मुझे आज तक सबसे बेहतरीन और इफेक्टिव मार्केटिंग जो है ना वो दो की लगी है। एक हमारे यूफोन की पुरानी मार्केटिंग आया करती थी, ऐड आया करती थी, नरम गधा लेके आना है, तो वो गधा लेके आ जाता है, आवाज क्लियर नहीं है, वो नरम तो है। और दूसरी थी डॉलर पॉइंटर, नहीं है डॉलर वाले, इनकी थी। तो उसमें उन्होंने आखिर में एक लाइन यूज की थी कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद ना करे। और यार वो मुझे इतनी इन्फ्लुएंशियल लगी थी कि अगर एक बच्चा अपने 10 साल के बाप, बच्चा 10 साल का बच्चा अपने बाप के साथ
बाप के साथ बैठ के वो एडवर्टाइजमेंट देख रहा है और कल को बाप ने उसके पॉइंटर लेके आना, तो वो कौन सा लाएगा? फिर डॉलर ही लाएगा। अगर नहीं लाता तो बच्चा क्या सोचेगा? मैं खुद भी सोच रहा था, मेरा अब्बा, मैंने अब्बा को कहा आप मेरे मुस्तकबिल के साथ खेलते रहे हो सारा टाइम, मुझे अब पता चला है आपने पैसे बचाए हैं बस। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सबसे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करना। कि भाई मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? एक हमारा प्लान ऑफ एक्शन होता है कि हमने कहां पे, किस तरह, किस मार्केट में, किस तरीके से, किस प्रेशर के साथ जाना है, ताकि हम उससे अपने डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो निकाल सके। जी, अमेजोन भी बेटा बिल्कुल। अच्छा जी, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या कुछ आते हैं? सबसे पहले तो टारगेट मार्केट सिलेक्ट करना, कि भाई मार्केट हमारी कौन सी है, हमारा कस्टमर कौन सा है, हमारी मार्केट सीए की है, हमने टारगेट मार्केट सिलेक्ट करनी है, हमने उसी को ही सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट पहुंचानी है। हम मेडिकल कॉलेज में जाके वहां पे ब्रोशर नहीं बांटेंगे अपने, क्या हो भाई सीए करो, अरे यार जाओ यार कम करो अपना। अ टारगेट मार्केट इज मोर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर होता है। जी बच्चा, हाँ कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, कस्टमर्स कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स कोई कर रहे होते हैं यार, इंज ना करो पाजी। And wants a company focus its marketing efforts. Target markets can be broadly classified as consumer या industrial, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मार्केट भी सेम दो तरह के होते हैं। मार्केट सेगमेंट क्या होते हैं बेटा? मार्केट को हम मुख्तलिफ सेगमेंटेशन, मार्केट को हम मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। से कि हमारी सीए की मार्केट, सीए की मार्केट के अंदर भी फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। आउटसाइडर हैं, लाहौर वाले हैं, आउटसाइडर के फिर ग्रुप्स हैं जो ऑनलाइन में जाना चाहते हैं, जो फिजिकल में आना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं? मार्केट तो है कि हम उनको सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं, इसको मार्केटिंग सेगमेंटेशन कहते हैं। और ये भी एक किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर हमने इस चीज को भी ध्यान में रखना होता है। एंड इस तरह टोटल मार्केट को भी हमने ध्यान में रखना है कि भाई कितना हमारा टोटल कस्टमर मौजूद है, हम कितने को रीच कर सकते हैं। अगर हमारे पास टोटल कस्टमर की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो भैया हम कैसे कह सकते हैं कि हम इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं? हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि हमने मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा है? कैसे, जब आपके पास टोटल फिगर ही मौजूद नहीं है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। इसी तरह मार्केट सेगमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, आप पढ़ सकते हैं। कॉमन सेगमेंट हम नॉर्मली डेमोग्राफिकली एरिया वाइज हम सेगमेंट कर देते हैं कि जनाब जी आउट ऑफ द लाहौर, इन द लाहौर, या साउथ पंजाब, अपर पंजाब, इस्लामाबाद, केपी की सूबे वाइज कर सकते हैं। जिस तरह के हम डिवीजन कर रहे थे, ज्योग्राफिक ये था, डेमोग्राफिक होता है एज वगैरह के हिसाब से कि भाई ये 10 से 15 साल वाली एज है, ये 15 से 18 साल वाला हमारा बच्चा है, ये 18 से ऊपर वाला बच्चा है। तो एज के हिसाब से भी मुख्तलिफ किस्म के हम और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जेंडर्स के हिसाब से हम कर सकते हैं कि ये जनाब जी मेल स्टूडेंट्स हैं, ये फीमेल स्टूडेंट्स हैं, किसी भी तरीके से सेगमेंटेशन हो सकती है, जिस तरह की डिवीजन स्ट्रक्चर देखा था हमने। अच्छा, अब वो कहते हैं कि देखो जब भी आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना ली और मार्केटिंग करने जा रहे हो तो आपने क्या करना है कि एक मुख्तलिफ चीजों का मिक्स डिफाइन करना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिंपल प्रपोर्शन पे फोकस रखो, प्रोडक्ट आपकी 2 नंबर हो। जब तक प्रोडक्ट अच्छी नहीं है प्रमोशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा वो कहता है कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप प्रमोशन तो करते रहो लेकिन गलत जगह पे करते रहो। आप ऐसी जगह पे जाके प्रमोशन कर रहे हो जहां पे आपके कस्टमर का कोई जाना आना ही नहीं है। अब मुझे बताओ कि हम पंफलेट डिवाइड करते हैं, वो पंफलेट एग्जाम सेंटर के सामने करना ज्यादा बेहतर है या जिना हॉस्पिटल के सामने? हालांकि रश ज्यादा जिना हॉस्पिटल के सामने होता है। प्लेस भी मैटर करती है। फिर आपकी बिजनेस प्लेस ही ठीक जगह पे नहीं है, आपने गोलगप्पों की रेडी मोटरवे पे लगा ली है और प्रमोशन आपने जनाब जी टीवी चैनलों के ऊपर चलाई हुई है कि जनाब जी हो दुनिया के जबरदस्त किस्म के कट्टे गोलगप्पे, कोई फायदा होगा? सेम इसी तरह प्राइस भी मैटर करती है कि आप एक गोलगप्पा 50 रुपए का लगा के खड़े हो जाओ, बेशक गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े हो जाओ, कोई भी नहीं खाएगा। तो मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि जस्ट एक ही चीज है, ये मिक्स होता है। हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मिक्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स होती है जिनको ध्यान में रख के हमने चलना होता है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि जब भी आप मार्केटिंग में जाए तो मिक्स आपने डेवलप करना है और वो 4 चीजें तो कम से कम ख्याल रखनी है, लेकिन कुछ लोग इनको 5 में ले जाते हैं। 4 क्या है? इनको 4 P's कहा जाता है। ये मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिजनेस कम्युनिकेशन में जिस तरह 7 C's पढ़ते हैं, यहाँ पे 4 P's होते हैं कि मार्केटिंग में जाते हुए आपने इन 4 चीजों का ख्याल रखना है और एक 5वीं भी शामिल होती है जिसको पीपल कहा जाता है। तो लिहाजा 4 चीजें कौन सी हैं? 5वीं पीपल कहते हैं प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस। इन चारों को आपने जहन में रख के मार्केटिंग करनी है, फिर ही जाके इफेक्टिव रिजल्ट सामने आएगा कि भैया हमारी मार्केटिंग में अगर आपकी प्रोडक्ट कम लेवल की है
तो आपको प्रमोशन बढ़ा देनी चाहिए, प्लेस बेहतर कर देनी चाहिए, प्राइस कम कर देनी चाहिए, ऐसी बात है। ये दोनों आपस में लिंक है, ये दोनों आपस में लिंक है। इन दोनों में अगर कमी है तो ये बढ़ा दे, इन दोनों को बढ़ाना है तो इनकी कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, मतलब से आपकी प्रमोशन कम है तो आप प्लेस अपनी बेटर रखें, प्राइस कम रखें, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बढ़ा दें, कस्टमर पहुंच जाएगा। इसी तरह आपकी प्राइस कम है तो फिर ज्यादा प्रमोशन वगैरह की कोई बेहतर जरूरत नहीं है, कस्टमर खुद ही ढूंढता हुआ पहुंच जाएगा। हम भी तो जाते हैं ना, वो पिछली गली से जाके एक हैंड फ्री लेके आते हैं कि वहां से 150 की मिल जाती है। अभी सेंटर में जाए तो हम 20 मिनट में घुसते हैं, ये ऊपर छठे फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। क्यों? नीचे 250 की मिलनी, ऊपर 150 की मिलनी, पहुंच गया ना उस तक। हालांकि वो क्या हमने उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट देखी थी? नहीं, हमें पता है कि नीचे चीजें सस्ती मिलेंगी। तो लिहाजा मिक्स क्रिएट करना होता है, प्रोडक्ट की फिर वही डेफिनेशन, प्राइस इन एक्सचेंज जो आपको मिलती है, प्लेस जहां पे आपने सेल करनी है, प्रमोशंस मेथड ऑफ प्रमोशन, इन्फ्लुएंस करना, पीपल वो लोग, वो टारगेट क्लास, वो टारगेट ऑडियंस जिसको आपने वो चीज सेल करनी है। ठीक हो गया बच्चा? अब हर प्रोडक्ट के साइकिल होता है लाइफ का। देखो बेटा, इंसान की जिंदगी का एक साइकिल है, वो साइकिल नहीं जो चलाते होते हैं। हर इंसान की लाइफ में एक साइकिल आता है। हम क्या होता है, बच्चे होते हैं, इनिशियल फेज होता है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जवानी में जाते हैं, कौम में होते हैं, फिर अधेड़ उम्री डिक्लाइन होता है, कवर। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस कायनात का यही है। शुरू में क्या था? एक डॉट था, बिग बैंग हुआ, शुरू हुई, फिर फैली, अब फुल एक मेच्योरिटी के ऊपर है, फिर इसने खत्म हो। सेम इसी तरह प्रोडक्ट के साथ है कि हमेशा एक प्रोडक्ट का इनिशियल फेज होता है जिसमें एक प्रोडक्ट डेवलप हो रही होती है, जिसमें एक प्रोडक्ट डेवलप होती है, फिर उस प्रोडक्ट का बूम आता है, फिर उसके बाद उसका डिक्लाइन आता है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक प्रोडक्ट या तो वो इनिशियल फेज पे खत्म हो जाएगी, हर अरूज को जवाल है। ठीक है, तो लिहाजा ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भैया हर अरूज को जवाल आना है। तो लिहाजा क्या हुआ, नोकिया मोबाइल था, बेहतरीन कमाल की एग्जांपल पुत्र अताउर रहमान, हाँ अरूज को जवाल उपाय हो गया। अच्छा जी, तो क्या हुआ भैया कि हर प्रोडक्ट का एक साइकिल होता है। पहला फेज होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है बेटा? ये वो साइकिल होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इनिशियल फेज। फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, इनिशियल फेज है, फिर उसकी ग्रोथ होगी, ऐसे ये कर्व यूं हो जाएगी, फिर ये उसका बूम आ जाएगा, मैच्योरिटी, कि भाई फुल 100% उसने अचीव कर लिया। फिर जब 100% अचीव होता है तो फिर हर प्रोडक्ट का सवाल शुरू हो जाता है और फिर डिक्लाइन, खत्म, फिनिश हो जाता है। तो लिहाजा ये हर प्रोडक्ट का साइकिल होता है और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो लिहाजा देखो बेटा, हर चीज का ऐसे है। अब हमारे सीए फील्ड में देखें, जब हम थे तब कोई और टीचर्स बूम पे हुआ करते थे, कोई और कॉलेजेस बूम पे हुआ करते थे, अब कोई और है, एंड बिलीव मी 5 साल बाद कोई और होंगे। ये तकरीबन 8 साल का एक पीरियड होता है जिसमें एक कॉलेज या एक सेगमेंट या टीचर्स की एक क्लास जो है वो बूम पे जाती है। 6 से 8 साल बाद फिर नई क्लास ऊपर आती है। हम तो देख रहे हैं ना, अब तो बाबे हो गए, 12-13 साल हो गए इस फील्ड में। तो लिहाजा ये हर चीज का यही हाल है। अच्छा, अब हमें ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्यों समझना जरूरी है? मुझे बताओ, मैं एक बिजनेसमैन हूं, क्या मैं शुरू में मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरी प्रोडक्ट कभी डिक्लाइन करे? फिर मुझे ये क्यों समझना जरूरी है कि यार डिक्लाइन जरूर है इसमें? क्यों? एग्जैक्टली exactly, कि भैया आपको पता है कि इसका एक दिन जवाल आ जाना है, आप इसमें से जितना निकाल सकते हो निकाल लो, आप इसके साथ सब्स्टिट्यूट तैयार करके रखो। इसके डिक्लाइन से पहले पहले आप दूसरी मार्केट में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा दो ताकि प्रॉपर तरीके से आपका बिजनेस कंटिन्यू रन करता रहे। तो लिहाजा पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन, ये वे फेज है जिसमें चीज प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होती है, फिर ग्रोथ है, बढ़ती है, फिर मेच्योरिटी है जिसमें मैक्सिमम बूम के ऊपर होती है, फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ये ग्राफ ये शो कर रहा है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे मेच्योरिटी हो गई, यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हो गया, एंड पे प्रोडक्ट बंद हो जाती है। सर और भी कंपेटिटर्स होते हैं इसलिए डिक्लाइन आ जाता है? नहीं बेटा, कंपेटिटर्स की वजह से डिक्लाइन नहीं आता होता। हर बंदा यूज टू हो जाता है एक प्रोडक्ट से, आप थक जाते हो भाई। क्लीशे जब बनता है आप खुद थक जाते हो, कंपेटिटर उससे कोई इफेक्ट नहीं करता। कंपेटिटर एक फैक्टर तो है, लेकिन क्या है,
कि भाई एब्सोल्यूट फैक्टर नहीं है, ये वाइज फैक्टर नहीं है, ये एक फैक्टर है। सर आपको लगता है कोका कोला का कौन सा फेज है? बेटा कोका कोला अभी बूम पे फिर ये देखो, किसी प्रोडक्ट का साइकिल शॉर्ट हो सकता है, किसी का लॉन्ग हो सकता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। अब मोबाइल की प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शॉर्ट है या लॉन्ग है? बहुत ही शॉर्ट है, एक साल में वो वाला मॉडल खत्म हो जाता है, अगला मॉडल आ जाता है, एक साल भी नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें होंडा की कार, अब अरूज पे चल रही है ना, अभी होंडाई वगैरह उसको झटके दे रही है, लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे हम भी एक दिन इसकी जगह पे और आ चुके होंगे। तो कुछ प्रोडक्ट का फायजा ब्यूटी क्रीम का डिक्लाइन कब आना है? ये नहीं आना बेटा, ये नहीं आना। आईफोन भी हर ईयर न्यू मॉडल आता है, बिल्कुल। तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट का टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होता है, किसी की ये कर्व लंबी हो सकती है, स्टीप हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, लेकिन बहरहाल डिक्लाइन लाजमी है, ये हकीकत है दुनिया की, और ये एक ही तो हकीकत है। उसके बाद अगला कंसेप्ट है बेटा ब्रांडिंग का, जो कि हमने शुरू में पढ़ा था। मार्केटिंग के अंदर ब्रांडिंग क्या एक मेथड है आपकी प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाना, उस वर्ड को ब्रांड बनाना, मुख्तलिफ किस्म के उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, ट्रेडमार्क हो सकता है। एक इंपॉर्टेंस क्या है ब्रांडिंग की? सबसे पहली बात तो यह है कि वो कंपनी की परसेप्शन को बेहतर करता है, आपकी गुडविल को बनाता है। इस तरह आपकी जो वर्चुअल कस्टमर के, आप देखो ना, मुख्तलिफ जो लोगोज होते हैं उनके अंदर मैसेजेस होते हैं। गवर्नमेंट का लोगो है, अब उसके अंदर क्या है कि भैया वो नॉर्मली जो गंदम के खोशे बने हुए हैं, क्या है कि फ्लोरिश कर खान नाम बने, फ्लोरिश करेंगे हम भाई। एक सरखेज मुल्क है, हुकूमत की पॉलिसी है कि हमने इसको फ्लोरिश करना है। एग्जैक्टली साइन है, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होती है हर चीज की। जैसे इसके अलावा इन कंज्यूमर बिजनेस टू बिजनेस मार्केट ब्रांडिंग कैन इन्फ्लुएंस वेदर कंज्यूमर विल बाय द प्रोडक्ट एंड हाउ मच दे आर विलिंग टू पे। तो ब्रांड के ऊपर तो डिपेंड करती है प्राइस। केएफसी का बर्गर जो है मेरे ख्याल में इंतहाई फारिग होता है बनस्बत जो हमारी रेडी पे जिगर मिल जाता है, बहुत महंगा होता है। भाई मैंने पिज्जा हट का पिज्जा खाया था एक बार गलती करके, और इतना घटिया था यार वो, मुझे लगा कोई सोच है आपकी। उससे बेहतर है हमारे उधर छोटा सा सिटी पिज्जा है, 500 के 2 स्मॉल पिज्जा आते हैं, टिका के खाता है बंदा, जस भी आ जाता है। और भाई इतने बड़े बड़े प्याज डाले ऊपर, उसके बाद उनका सॉस इतना कच्चा है मेरे यहाँ पे बाद में सारी जलन शुरू हो गई थी। ये पिज्जा, इटालियन पिज्जा, पिज्जा हट। अच्छा जी, ब्रांडिंग गेट्स रिकॉग्निशन, आपको रिकॉग्निशन मिलती है, बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है, इससे नए कस्टमर जनरेट होते हैं। एम्प्लॉय प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज के अंदर एक सेटिस्फेक्शन आती है कि भाई हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ के एम्प्लॉय हैं। मार्केट के अंदर आपका एक जब ब्रांड सेट हो तो आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, आपको फाइनेंसिंग इश्यूज नहीं आते, बैंकिंग आपके साथ अच्छे मामला रखती है, गवर्नमेंट अच्छे मामला रखती है। एंड इस तरह ब्रांडिंग सपोर्ट एडवर्टाइजिंग की, एडवर्टाइजिंग आपकी आसान हो जाती है कि आपका जस्ट एक ब्रांड ही मार्केट में मौजूद है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। ब्रांडिंग के की एलिमेंट क्या है? ब्रांड पोजीशनिंग। जी बेटा, ब्रांड पे कोई चीज नहीं होती, ब्रांड इट सेल्फ एक प्रोडक्ट है, और हर ब्रांड का भी डिक्लाइन होता है। नोकिया भी ब्रांड था, कोडेक वो जो रीले थी तस्वीरें खींचने वाली, वो भी ब्रांड थी, जिसको हम यूं करके सूरज किरण देखा करते थे अंदर से, वो भी ब्रांड था। तो ब्रांड भी एक इटसेल्फ प्रोडक्ट होती है। ब्रांड पोजीशन की एलिमेंट क्या है? किसी भी पहले नंबर पे ब्रांड की पोजीशन क्या है, कि आपने वो कहाँ पे लगाया हुआ है, इमेज कैसा है, प्रोडक्ट में कौन सी जगह पे शो होता है, या पेनाफ्लेक्स में कहाँ पे और किस तरह लगा हुआ है। फिर ब्रांड एट्रीब्यूट्स, के उस ब्रांड के अंदर वो आपका जो लोगो है उसके अंदर एट्रीब्यूट से मुराद वही जिस तरह अभी मैं बता रहा था, मीनिंग क्या है उसका, वो खोशे और किताब और कलम और ये चीजें। तो इस तरह ब्रांड एलिमेंट्स ये भी उन्हीं के आते हैं। ब्रांड ऑनरशिप, के भाई ऑनर कौन है, क्यों ब्रांड प्रॉपर्टी होता है एक किसी भी बिजनेस का, तो लिहाजा ओनरशिप भी उसका एक एलिमेंट होता है। इस तरह यूनिक सेलिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको यूएसपी कहा जाता है, की कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर व्हिच इंफेसिस दैट द कंपनीज प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर सिमिलर प्रोडक्ट। कि ये ब्रांड जो है बेसिकली एक माइंडसेट डेवलप कर देता है कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है। एक ब्रांड का ठप्पा लगा ना, हम जाते हैं कि भाई डॉलर्स का ही फ्रिज लेना है हमने। एक शख्स पहली बार फ्रिज लेने का कहता है जी मुझे डॉलर्स का फ्रिज दो, वो कहता है सर ये देखें ये उससे सस्ता भी नहीं, मुझे डॉलर्स का चाहिए। हालांकि उसे क्या पता, कभी उसने यूज किया, वो कहते हैं वो ज्यादा ठंडा करता है। यार वो क्या कम ठंडा करता है, बर्फ उसने बनानी, उसने ये कौन सी है कि उसकी जो बर्फ है वो -200 डिग्री देती है, इसकी -4 देती है, बर्फ तो बर्फ है। नहीं जी वो ज्यादा बेहतर है, क्यों? ब्रांड ने एक किस्म की वर्थ डेवलप कर दी आपकी। तो ये की एलिमेंट है। एंड लास्ट में हमारा जो छोटा सा टॉपिक था सेलिंग का, कि सेलिंग की डेफिनेशन क्या है। सीधी सी बात है कि सीधा सीधा डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करना, उनसे एग्रीमेंट सेल करना सेलिंग होता है। मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस है, ये आपने खुद देखना है।
Marketing activities include customer consumer research, product development, advertising the product and pricing and servicing the maximum long term revenue product का। तो ये हमारा बेटा छोटा सा मार्केट के ऊपर क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मार्केटिंग क्या है, दो चीजों को हमने ध्यान में रखना है, बेसिकली कॉम्बिनेशन है मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग। मार्केटिंग इटसेल्फ क्या है, कस्टमर के अंदर नीड्स क्रिएट करना और उनके अंदर उनको इन्फ्लुएंस करना, उनकी ख्वाहिशात को क्रिएट करना। फिर हमने कहा मार्केटिंग के अंदर क्या कुछ आता है, प्रोडक्ट आती है नंबर वन, प्रोडक्ट के फिर हमने एलिमेंट देखे, टाइप प्रोडक्ट देखे, कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल है, सही। फिर हमने मार्केट मिक्स देखा, ये इंपॉर्टेंट चीज हम देख रहे हैं। मार्केट मिक्स क्या है कि भाई मार्केटिंग में सिर्फ एक चीज मैटर नहीं करती, चार पांच चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको आपने ध्यान में रख के चलना होता है। फिर दूसरे एस्पेक्ट पे आ गए थे हम ब्रांडिंग के साथ, कि मार्केटिंग का एक एस्पेक्ट ब्रांडिंग होता है कि आप अपने आप का एक ब्रांड क्रिएट करें, उसको रजिस्टर करें, उसके हमने एलिमेंट देखे, हमने उसके फायदे देखे क्या होते हैं, कंपनी कैसे यूज करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर हम एंड के ऊपर आए और हमने देखा कि भैया सेलिंग क्या चीज है। सेलिंग हमने कहा कि ये फिजिकल एक्टिविटी है टू जनरेट द रेवेन्यू। मार्केटिंग से रेवेन्यू नहीं आता, रेवेन्यू सेलिंग से आता है, लेकिन मार्केटिंग एक बेसिक एलिमेंट है, रेवेन्यू की इंक्रीज या डिक्रीज के अंदर इफेक्ट करता है। क्लियर है पुत्र? किसी का कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन वाले भी तमाम स्टूडेंट्स फॉर्म फिल हो गए सबके? मैं अभी भी देखता हूं, अगर किसी का फॉर्म फिल नहीं हुआ बच्चा तो बहुत बुरा होना है। आप लोगों ने किया? फिल करें इनको। आप एक काम करें ना, मीटिंग लॉग इन करें, चैट के अंदर फॉर्म मौजूद है। मिल गया? लिंक मिल गया? ठीक है जी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कोई क्वेश्चन पुत्र? अच्छा, मार्केट का प्राइस के साथ लेना देना तो नंबर वन। नंबर टू, कंपेटिटर कभी भी डिसाइड नहीं करता प्राइस, प्राइस मार्केट खुद डिसाइड करती है। एंड नया कंपेटिटर तो कभी भी प्राइस डिसाइड नहीं करता। कंपेटिटिव मार्केट के अंदर ना 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 ना, देखो जब एक, हाँ हाँ ये होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं, और इनको कहा जाता है थ्रेट्स फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स। जो ये स्वॉट एनालिसिस जब हम पढ़े थे, पहले भी एमबीएस में था, अब नहीं है ज्यादा, छोटा सा एक आइडिया है। इसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, इसको कहते हैं थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स, कि जब बाहर से कोई भी शख्स मार्केट के अंदर आता है तो कंपटीशन को इंक्रीज कर देता है। अब जाहिर सी बात है कि इंक्रीज कंपटीशन में वही सर्वाइव करेगा जो कम से कम कॉस्ट रखते हुए कुछ ना कुछ मार्जिन बना जाए। तो मार्केट का तो ये रूल है कि भाई एक प्रोडक्ट बूम में तो नहीं डेवलप कर पाएगा, नहीं मेंटेन कर पाएगा तो क्या किसी और ले लेगा। एक फैक्टर तो बहरहाल है ना, उसको फैक्ट करता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की बूम के को कई फैक्टर करते हैं, जिस तरह आपने कंपटीशन का, जिस तरह के उसकी प्रोडक्ट की गुडविल हो सकती है, सेम इस तरह प्रोडक्ट की नीड हो सकती है, वो जरूरत ही ना रहे प्रोडक्ट की। ठीक है, अब से कि अगर हम पेट्रोल की बात करें तो क्या ये प्रोडक्ट की हो सकती है डिप्लेशन? हाँ, ये कभी इसकी डिमांड हो सकती है, होगी, लेकिन पता नहीं कब जाके होगी, जब हम यूरेनियम पे शिफ्ट होंगे। कोई चांस नहीं है, क्यों? उसकी नीड बहुत ज्यादा है, वो उसकी डिमांड बेसिकली नीड की बेस के ऊपर है, अल्टरनेटिव नहीं है उसका। तो ये सारी चीजें मैटर करती होती है। सर सेलिंग वालों का मार्केटिंग के तो जरूरत होगी क्या? जी, मार्केट सेलिंग वालों को तो मार्केटर की लाजमी जरूरत रहती है। हाँ जी बिल्कुल सर, सेलिंग वालों को मार्केटर की जरूरत, उसके ऊपर क्या है, मार्केटर सर्च करके प्रोडक्ट बनता है। नहीं बेटा, मार्केटर प्रोडक्ट नहीं बनता, हम प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, मार्केटर से रिसर्च करवाते हैं, वो हमें बताता है ये प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं। या पहले हम रिसर्च करवा लेते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमें लॉन्च करनी चाहिए, डिसाइड हम करने वाले खुद होते हैं। अगर हमने डिसाइड भी किसी और से कराना तो फिर वो आइडिया में आ जाता होता है, वो मार्केटर का काम नहीं होता, वो आइडिया वाले का काम होता है। ठीक है बच्चा, कोई और क्वेश्चन? ब्रांड पोजीशनिंग और पर्सनैलिटी में डिफ्रेंशिएट कर दें, समझ गए आपकी? पर्सनैलिटी इज समथिंग डिफरेंट, ब्रांड पोजीशनिंग इज समथिंग डिफरेंट। क्या मतलब? पर्सनैलिटी का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं है। ब्रांड, अच्छा ब्रांड पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं।
बेटा पोजीशनिंग से मुराद होता है कि आपका प्रोडक्ट में ब्रांड कहाँ पे नजर आना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए। हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि जी हमारी मार्केट, अब जैसे ही कॉलेज पे एंटर होते हो सामने एक आपको एक स्टैंडी खड़ी नजर आता है, वहां पे हमने क्यों रखी, पोजीशन बेहतर है, हर बंदे की वहां पे नजर पड़ती है, हम सड़कों के ऊपर क्यों लगाते हैं, ये रात को इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें क्यों चल रही होती हैं लाइटों वाली, पूरा शहर में रोशन किया होता है, पोजीशन है ना ब्रांड की, कहाँ पे आपने पब्लिश करना है। एंड ब्रांड पर्सनैलिटी बेटा, वो ब्रांड के एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो बेटा ब्रांड ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि हमने कोई ब्रांड बनाना है तो हमें बैठे बैठे ही हमने एक चीज बस ऐसे डिजाइन कर दी, टप्पा लगा दी। पूरी रिसर्च होती है, हम अपने एक लोगो के अंदर सारा कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर हम अपना कल्चर शो कराते हैं, उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज शो कराते हैं, अपना मिशन अपना विजन सारा कुछ उसे एक लोगो के अंदर होता है। समझ आई? वो केएफसी वालों का लोगो देखो, उसके बाबे की फोटो छाप दी उन्होंने, उसकी शक्ल खुद मुर्गे जैसी है। तो हर लोगों का कुछ ना कुछ पर्पज होता है, मतलब होता है, तो उसको ब्रांड पर्सनैलिटी कहा जाता है। ठीक है बच्चा जी। और पोजीशनिंग से मुराद उसको कहाँ पे जो है डिस्प्ले होना चाहिए। सर जैसे पेस कॉलेज वालों का बर्ड लोगो है, पता नहीं, मुझे नहीं पता बेटा, होगा पीस, अच्छा पीस का, हाँ वो होगा ना, फाख्ता होगी पीस, फाख्ता अमन की अलामत है ना। सर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन की गुड एग्जांपल है? हम बिल्कुल है। अब तो प्रोडक्ट तो है ना बना, डिप्लीट हो गई वो टेक्नोलॉजी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी डिप्लीट नहीं हुई, वो डेवलप हो गई। हम उसको डेवलप कह सकते हैं कि कलर में चला गया फिर एलसीडी में, तो वो टेक्नोलॉजी डिप्लीट नहीं हुई। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाती थी वो कलर पे शिफ्ट नहीं हुई, तो उसकी वो प्रोडक्ट वेस्ट हो गई। वो डेवलपमेंट होती है ना, नहीं ये नहीं है कि खत्म होगी, डिक्लाइन लाजमी हो सकता है, फिर ग्रो कर, फिर डेवलपमेंट होगी ना, प्रोडक्ट चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट चेंज होगी ना, प्रोडक्ट चेंज होगी। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास पे। कल भी अपनी क्लास होनी है संडे को, कोई छुट्टी नहीं है पुत्र। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। एमसीक्यूज कोशिश करूंगा मैं आज तीसरे चैप्टर के डाल दूं, जबरदस्ती नहीं करनी पुत्र, ठीक है ना? तो मैं जिद पे आ जाता हूँ, जिद्दी बच्चा हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखा बच्चा, कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज। और